को चालू कर दो प्रेजेंटेशन। ये सबकी तबीयत आज ही खराब होनी थी क्या? अच्छा, कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वॉइस से मतलब है अभी। स्टार्ट। ये सर वो तो मैं प्रेजेंट करूंगी। सॉरी, कि वॉइस नहीं है, क्या बोला आपने? अच्छा, करिए प्रेजेंट फर्स्ट। पीपीटी निकालनी मेरे को या फिर आप यूज करोगे प्रेजेंट? हेलो। माहौल ये लग सर नहीं रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज माहौल कुछ इस टाइप से दिखेगा मेरे को। हाँ जी। वही आ रही है सर। हाँ, वॉइस आ रही है, आप स्टार्ट करो। प्रेजेंट करूँ या मैं कर रहा हूँ या फिर आप करो प्रेजेंट स्क्रीन प्रेजेंट जो था। सभी को पीपीटी मिल यस गई सर थी? कर रही है। यस सर। सबको PPT मिल चुकी थी? कंसोल चेक करना पड़ेगा। पीपीटी आपको जानबूझ के मैंने वहां पे दी थी, ठीक है, ताकि सबकी एक्टिविटी ट्रैक कर पाई, कौन कौन गया भी है वहां पे एक्चुअल में। ठीक है। चलिए, मैम ने प्रेजेंट यस कर दिया। सर विजिबल है। मैम दिख रहा है, हाँ। ओके सर। चलिए, राधे राधे, करिए स्टार्ट। नाम ही चॉइस किया है। बाकी सब ऐसे ही रहने दिया है। तो फिर चलेगा सर। हाँ हाँ, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। बाकी आप सब कुछ एक को ठीक क्लाइंट अज्यूम है। करोगे, मैं क्लाइंट हूँ आपका, और मैं जो शुगर कॉस्मेटिक है उसका कोई। ओह संभा। क्या हो रहे हैं? सेकंड नंबर पे कौन था? चलो, मैम को टाइम देते हैं सोचने के लिए। सेकंड नंबर पे कौन था कल? मनीषा। लेट्स स्टार्ट विथ मनीषा मैम। स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट स्टार्ट फास्ट। स्टार्ट कीजिए फास्ट। और यहाँ पे हम लास्ट डे के ऊपर एक सबका ये लेंगे जजमेंट कि सबको सबसे अच्छी पीपीटी किसकी लगी, सबकी अच्छे प्रेजेंटेशन किसकी लगी। उसके बाद में उसका एक अलग से एक ऑनबोर्डिंग का हम फ्लायर रेडी करेंगे, जहाँ पे उनको हम रिवॉर्ड और रिकग्नाइज करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विथ मनीषा मैम। प्लीज स्टार्ट फास्ट। सर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मैं जॉब पर थी ना तो टाइम ही नहीं मिला। जैसे आता है वैसे स्टार्ट करो, मैंने कब कभी परफेक्ट होना मेरे को। नो, फास्ट प्रेजेंट करो और स्टार्ट कीजिए। मैं मंडे को करूँ? मैं मंडे को कर दूंगी सर पक्का। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू किस चीज़ का? मैंने ओके कब कहा? स्टार्ट करो, जैसे आ रहा है वैसे ही करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करो फास्ट। पर सर मैंने मंडे को डबल से कर लो, कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया। सेकंड चांस होगा आपके पास में, बट आज करना फर्स्ट चांस है आपके पास में, ठीक है। मंडे को मैं खुद से सेकंड चांस दूंगा आपको। सर मैं मंडे को करूंगी। आज करो फास्ट। नहीं, आज मैंने, हाँ कल सर सभी लोगों पर ने आई मतलब विल मंडे। लिखा था, मैंने नहीं लिखा था आई विल। हाँ सर जी। तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो कैसे करूँ मैं? करना क्या था, जस्ट प्रैक्टिस करना था, कुछ भी नहीं करना है, प्रेजेंट करना है बस अपने आप को कि ये चीज है, हमने खुद से सीखी है, कैनवा डिजाइनिंग सीखी है हम लोगों सभी लोगों ने, डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है, तो उसको हाँ सर। करना है। अगर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए तो क्या मतलब? सर मैं मंडे को करूँगी। यहाँ आज पे नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सब उतने ही पानी में हो जितने आप पानी में हो, ना यहाँ पे कोई सर। कुछ नहीं बोलेगा। तो ट्राई करो, स्टार्ट करो। फर्स्ट। फर्स्ट। ना सर। करो, प्रेजेंट करो स्क्रीन। ना सर मैं मंडे को करूंगी। आज मैंने कुछ किया ही नहीं है सर।
तो मैं क्या बोलूं? तो ज्यादा ही फैमिलियर लगता है आपसे उस हिसाब से। इतना फैमिलियर नहीं हो सकता मेरे को फिर। चलिए कोई नहीं। अगला पर्सन कौन था? मैं था सर नेक्स्ट। सर थैंक आप यू सर। करोगे? एक्सपेक्ट है आपसे वैसे कि आप करोगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। वंडरफुल, करिए सर। ओके। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है, बट स्क्रीन पे मैं ओ- दिख रहा हूँ पीपीटी डाल ओके दिया। ओके। Done। ये मेरा जो बिजनेस है मैंने उससे ही यहाँ पे क्रिएट किया था थोड़ा। हम्म। तो वेलकम। ये मेरा बिजनेस है वर्चुअल मार्केटिंग का। मेरा नाम महमूद है एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डायनामिक टीम। और मेरे पास 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग है। जिसमें मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो यहाँ पे कैंपेन में हेल्पफुल होंगे। ओके। ये मैंने एमटी छोड़ा था, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। ठीक। तो व्हाट डू वी नीड टू डू? तो जो ब्रांड है, ब्रांड जो होता है सोशल मीडिया से डेवलप हो रहा है आजकल। जैसे कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको यहाँ का प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, उनको हमसे अफिलिएट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाँ, ये जो है यूआई और ये इसका पॉइंट्स है, मुझे उसका कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। द हाँ, ब्रांड जो है वो एंगेजिंग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। और ब्रांड जो है क्रिएट यहाँ पे पोस्ट और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने से एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ओके। जिससे प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस हाई होते हैं हमारे। और अभी बात करते हैं कॉम्पिटिटर के, तो ये जो कॉम्पिटिटर है मीशो, इसका मैंने यहाँ पे थोड़े नंबर्स कलेक्ट किए। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब पे फॉलोअर्स कितने हैं। तो उनके कंपैरिजन में जो है हमारे पास उतने फॉलोअर्स नहीं, तो कैसे बढ़ाना है। तो हम उनसे इससे पहले कॉम्पिटिटर को पहले एनालिसिस कर लेते हैं उसका थोड़ा सा। ये जो मीशो का जो ब्रांड है, ये इनिशियल डेज में इन्होंने स्टार्ट किया था कि एनीबडी कैन डू द बिजनेस। उनके इससे उनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली वो लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं एंड एंगेज करते हैं उनके कस्टमर बेस से। भी करते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज के साथ में, जिससे और उन्हें बेनिफिट होता है। ओके। अ, और ये फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, एग्रेसिव इनका होता है एकदम स्ट्रैटेजी, जिसमें ये कंटिन्यूअसली फेसबुक एड्स करते हैं, रीसेलिंग करते हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, और अपने आप को कैसे बोलेंगे, उनको बार बार उनके पास रीच करने के लिए। ओके। और ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये जैसे मैंने बताया था, ये सेलिब्रिटी को भी एंडोर्स करते हैं। और ये उनको बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सेलिब्रिटी को एंडोर्स करने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी कस्टमर है, वो अगर वो सेलिब्रिटी से अपने आप को मतलब सेम ट्रेड्स उनके मैच हो रहे हैं, तो चांसेस हाई है कि वो प्रोडक्ट को ट्राई करेगा। Got it। और ये सेम पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उन लोग ने आरजे अभिनव एंड अनीशा दीक्षित जैसे लोगों के साथ अभी तक किया है अपने आप को कोलैबोरेट। ओके। नेक्स्ट, ऑडियंस ट्रस्ट भी बिल्ड होता है इससे, राइट? और गेन होता है, राइट? और ये जो ट्रैफिक में भी हेल्प करता है, ब्रांड इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करना या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करना, जिससे इंक्रीज होता है DOU। ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन। व्हाट डू वी नीड टू डू? अभी हमें क्या करना है उससे? तो ब्रांड को अडेप्ट करना है मतलब एफिशिएंट एंड तो आप क्रिएटिव वे। जिस कंपनी को पिच कर रहे हो ना, उसका कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे को अज्यूम कर लो, और वो पिच मेरे को कर रहे हो आप, ये समझो अभी, ठीक है?
तो मुझे आपका नाम भी लेना है सर, कि मैं आपको बता रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाम लो बिंदास। हूँ। ओके ओके। तो ये जो लेकिन ऐसा वन ब्रांड है वे लग रहा उसको, है मुझे टू वे चाहिए था, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे सर उसको? टू वे अगर करना है तो मैं, तुम्हें करना है आपको, तो आप मेरे को अज्यूम करो कि मैं उस जिसको आप पिच कर रहे हो वो क्लाइंट हो आपका। ओके ठीक है, ओके तो उसके लिए ओके आपने पीपीटी बनाइए। ओके। तो रोहित सर, अभी यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि कैसे हमें क्या करना है इनके इनसे कॉम्पीट करने के लिए। तो ब्रांड पहले सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाना है पहले तो, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे एड्स रन करना है हमें, ओके। उसके जिनसे हमें कस्टमर से डेली रीच होगा और हमारा प्रोडक्ट उन तक पहुंच पाएगा। ओके। और यस, और यस, फिर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं यहाँ पे। स्ट्रैटेजी जो है ये ओमनी चैनल मार्केटिंग होगी, जहाँ पे हम वेरियस एक्टिविटीज करने वाले, जैसे कि फेसबुक एड्स जो होते पोस्ट होते, पोस्ट कंटेंट क्रिएशन करेंगे, गिव अवेज करेंगे, रील्स बनाना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है। तो ये सब जो है जो हमारे कस्टमर के लिए बेनिफिशियल, कस्टमर तक पहुंचने के लिए बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, यस, ये ओमनी चैनल जो है ये अप्रोच है जेन्युइन कस्टमर तक जाने के लिए। हमें इससे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर है जो हमारे लिए हमें काम आएगा। ओके। जो कस्टमर को हम बार बार जिन्हें पिच करेंगे, रीसेलिंग करेंगे, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कस्टमर हमसे एक ना एक बार एंगेज कर ही लेगा। ओके। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया है हमारा जो पेज वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो उससे कस्टमर हम हमारा जो पहले जो कंटेंट है वो फेसबुक जैसे साइट वो उसको पुश ही नहीं करेगी। उसके लिए पेज हमारा जो है वो ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। हमारे जो कंटेंट है वो यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है, एंगेजिंग होना चाहिए। कस्टमर को कंटेंट देखने के बाद लगना चाहिए कि और इनके दूसरे भी कंटेंट हम चेक करें। ओके। तो उसके लिए हम मेनली फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए हम पोस्ट और रील्स जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि रील्स आज के टाइम में हर कोई देख रहा है और वो डिमांड में। तो ब्रांड एंगेजमेंट के लिए बहुत इससे मेरे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कैसे इफेक्ट होगा ये, कैसे होगा? नहीं सर, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था। इससे मतलब जैसे कि आपने बताया कि ऑडियंस रील्स वगैरह, इससे मेरे बिजनेस में कैसे इफेक्ट होगा? क्या इससे मेरी सेल्स होगी या कैसे क्या होगा? सर सेल्स जो है वो आप कैसे कस्टमर, आपका जो सेल्स पर्सन है वो कैसे कस्टमर से डील करता है उससे डिपेंड करता है। जो रील है ये आपको लीड लेकर आएगा। बट जस्ट जो आपने कॉल पे कस्टमर कहा था है, मुझसे कि भी आप मेरे लिए ये सारी चीजें कैंपेन डिजाइन करोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, जिससे सेल्स आएगी मेरे पास में, तो कैसे ये होगा? हमारी ये हमारी टीम करेगी सर। तो अच्छा। इससे इससे ऐसा होगा कि जो कस्टमर है पहले तो एंगेज करेगा हमसे। ओके। एंगेज मीन्स हमारे कंटेंट को अगर वो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ओके। अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो चांसेस हाई है कि लीड जो है वो हमारी सेल्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है। और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना हाई क्वालिटी का ओके। है। यस। तो मूविंग ऑन, उसमें ये है कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये चांसेस हाई है। एक बार रील्स देखे, कंटेंट देखे आपका, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और वो फॉलोअर्स से आपका, अगर हम वहाँ पे आपकी लिंक जो है आपकी वेबसाइट की वो पुश करते हैं, तो वो चांसेस है कि ट्रैफिक आपके वेबसाइट का भी बढ़ेगा, ओके। और उससे सेल्स के चांसेस हाई हो जाते हैं। एक बार वहाँ गए तो फिर डेफिनेटली चांसेस हाई हो जाते हैं, कस्टमर कुछ ना कुछ परचेस कर ही लेगा। ओके। ठीक है। तो फेसबुक जो है वहाँ पे 3 मिलियन एक्टिव फेसबुक अकाउंट्स है, जहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं डेली। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हम B2B और B2C दोनों टाइप के कस्टमर्स को हम टैकल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। और जो रीसेलिंग है यहाँ से ही हमको करना है। यहाँ पे हम हमारा जो भी, एक बार किसी ने देख लिया ऐड, हम उनको वापस हमारी एड्स दिखा के ट्राई करेंगे कि वो हमारा एक बार हमसे एंगेज करें। ओके। ओके। तो फेसबुक की जो वी विल क्रिएट अ स्ट्रेटजी, हाँ, इंक्रीज सेल्स इंक्रीज होगा इससे, बेटर
ROAS थ्रू मेटा। ऑन एड्स स्पेंड, ठीक है। यस, यस सर। जो है ये एप्स के लिए भी इंक्रीज कर देगा हमारे चांसेस कि कस्टमर वहां पे भी जाके हमारा प्रोडक्ट एक बार चेक करे। हम्म। मेटा बूस्ट करेगा हमारे प्रोडक्ट को, हमारे पोस्ट को, एंड उससे अवेयरनेस के चांसेस हाई क्रिएट ओके। होंगे। तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट एक बार फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हो, वहाँ पे सीमलेस एक्सपीरियंस हो कस्टमर को, तो उसका माइंड माइंड पे डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे वेबसाइट पे जाने के बाद बिहेव करता है, क्योंकि एक सेकंड में डिसीजन खत्म हो सकता है नहीं परचेस करने का, डिसाइड कर लेगा नहीं परचेस करना है और वो आया था परचेस करने के मूड से। तो वेबसाइट पे सीमलेस एक्सपीरियंस होना करेंगे हम, जैसे कि कस्टमर को जो जर्नी होती है वो एकदम इजीली फील हो और उसका परचेस करने का डिसीजन कहीं भी एकदम ब्लॉक नहीं हो। ओके। वैसे गूगल एड्स में स्किप करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अपने पीपीटी का उस स्लाइड ही डिलीट मार देता, कोई दिक्कत नहीं उसका, ठीक है। ओके। जो एप्स भी है, मुझे इसका भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, तो मैंने जहाँ तक बोल सकता है मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। तो फनल मार्केटिंग जो है, हमारा फनल ये रहेगा कि हम पहले कस्टमर को अवेयर करेंगे हम्म। कि हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। जब अवेयर होगा कस्टमर, उसमें से कुछ लोग हमें कंसीडर करेंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारे प्रोडक्ट में कि ये है, कुछ ट्राई करना चाहिए। उसमें से कुछ लोग रहेंगे जो ट्राई करेंगे हम, ओके। और वो जो ट्राई करेंगे उसमें से ही कुछ थोड़े बहुत लोग रहेंगे जो लोग लॉयल होंगे हमारे लिए, कि दूसरों को रेकमेंड करेंगे। क्योंकि मार्केटिंग जब होती है ना, तो मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की मार्केटिंग होती है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, वो प्रोडक्ट अगर परचेज भी कर रहा है कोई पर्सन और उसका रिलेटिव बोल देगा मत कर, अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो नहीं करेगा। तो लॉयल कस्टमर्स होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो इसलिए लॉयल्टी बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। ओके। कंक्लूजन में जो है सर, हम एड्स रन करेंगे आपके लिए। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जितना, उनको सब हम एक साथ इंटीग्रेट करके यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कस्टमर जहाँ भी जाए आपका प्रोडक्ट उनको दिखाई दे और वो इवेंचुअली आपकी वेबसाइट पे आके परचेज करें। करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। काबिल तारीफ, मतलब फर्स्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा दोगे आप। जो आपने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ, जो कि वहाँ लिखा ही नहीं है, बट आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट्स वंडरफुल थिंग। नहीं सर, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। काफी अच्छा था वो जो आपने एक्सप्लेन किया। बाकी कुछ कुछ टाइम पे मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आप सिर्फ बातें ही कर रहे हो, मतलब वहां पे क्या होता है, कस्टमर से भी आपको इंटरेक्शन करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा कि मेरे को आप कस्टमर समझो, क्योंकि आपको मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए जब भी कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे कि फेसबुक ऐड हो गया जो हमको आता है, या ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, क्रॉस क्वेश्चन करो। सर आप कर रहे हैं इस चीज को, आगे से रिप्लाई आएगा यस और नो। ठीक है, उसने कहा यस सर, कितना बजट है आपका, क्रॉस क्वेश्चन करो, तो उससे आप क्लाइंट के बारे में और जानते हो। और ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, क्लाइंट सोचता है कि मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, तभी जाके वो आगे चीजें होती है, प्रोसीड। ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा प्रेजेंट किया। आई नेवर एक्सपेक्ट किया आप इतना अच्छा प्रेजेंट करोगे, बट आपने काफी अच्छा किया, क्लैप फॉर यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके, इसके आगे कौन था, नेक्स्ट, नेक्स्ट। लेफ्ट कोई करना मत, ठीक है, वरना मंडे को सबसे पहले उनको ही कराऊंगा मैं। ओके, कौन है नेक्स्ट? विकास मैम कौन था कल नेक्स्ट? महेश भाई ना, परमार महेश। महेश परमार सर, अनम्यूट कीजिए। महेश सो, महेश कुमार परमार सर, अनम्यूट कीजिए। आपने कैमरा भी ऑन नहीं कर रखा है क्यों? करेज दिखाओ, आगे आओ। ठीक है, अभी वो मोटिवेशन स्टार्ट करना चाहता नहीं मैं, मतलब वो जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो आधा घंटा स्पीच देंगे एक बंदे के जुनून की, जो कर नहीं सकते वो भी कर सकते हैं सर, हम पहाड़ चढ़ सकते हैं अभी। वो वैसा स्टार्ट नहीं करना चाहता मैं, जस्ट कैजुअली बोल रहा स्टार्ट करो तो कर दो।
ठीक है, क्योंकि मैंने ना स्किल नहीं की मोटिवेट करूँ मैं बहुत जम के यहाँ पे मैं चिल्ला रहा हूँ जम जम के ठीक है, वैसा नहीं करूंगा मैं। इसलिए जो बोल रखा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है आपको, प्लीज आओ सामने प्रेजेंट करो। और एक कौन था, तीन लोगों मतलब मनीषा ने तो नेग्लेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत रीना, नहीं। रीना थी शायद, रीना। नो पेज नहीं। मैम, मैं तो मंडे के दिन के लिए थी मैं। ओके। हाँ, मनीषा मैम, दीपाली मैम, महमूद सर, जो कि महमूद सर ने कंप्लीट कर दिया है, वंडरफुल। उसके बाद में ओके गोयल लिखा है यहाँ पे। अब ये हाँ, ओके गोयल कौन थे? ओमदेव, ओमदेव, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर, गोयल सर। ओमदेव सिंह गोयल। बोलिए सर। सॉरी, अब बोलो सर, क्या बोल रहे हैं? करो प्रेजेंट करो। क्या प्रेजेंट करूँ सर? कुछ समझ नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, दैट्स द वंडरफुल थिंग। कल मैंने कई बार पूछा लास्ट लास्ट में कि नहीं समझा पूछो, नहीं समझा पूछो, बट किसी ने पूछा नहीं, क्यों? मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझ नहीं आया, बाकी तो सब समझ में आ अच्छा, गया। ये कैसा समझ में आया फिर? चलो कोई ना। मैं सर, आप क्या कह रहे हैं, कम से कम बातें कर लो, ठीक है? आप नहीं प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं, बट बोलो सही कि नहीं प्रेजेंट करना है, ठीक है? ये ऐसे नहीं, मतलब कैसे करना है सर वो बताओ। हाँ मतलब हाँ, एज ए कस्टमर को मुझे मतलब सेल्स करना है या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझा आपको भी सब सारी चीजें। ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। जी रना मतलब मैम। अभी मैंने जो ये पीपीटी देखा अभी इनका, महमूद सर का, तो थोड़ा लास्ट लास्ट में तो इससे पता चला कि मान लो मगर हमारा कोई प्रोडक्ट ही हमें मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, या कोई अगर मान लो बिजनेस है या उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब सेल्स तो नहीं लेकिन मार्केटिंग उसकी। देखो, पहली चीज कि आप किसी को पिच कर रहे हो, ठीक है? पिच क्या कर रहे हो? आप जो हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, जब आपको सिखाई गई कैनवा पे, ठीक है? यस सर, आपको यस। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड सिखाई गई है। अब मेरे को ये यस। बताओ, हमने 15-20 दिन, एक महीना, 3 महीना काम कर रहे हैं उसके पीछे, स्किल्स के पीछे, उसको मास्टर कर रहे हैं। अगर यस। उससे पैसा ही रहे तो क्या मतलब? और पैसा कहाँ से आएगा जब हम किसी को पिच करें? क्लाइंट्स हो गए हमारे पास में, करेक्ट है? तो क्लाइंट्स को पिच करने के लिए क्या होता है? सेल्स स्किल आपके अंदर आनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज की कम्युनिकेशन स्किल ही है, जिससे हम एक यस। चीज को समझा पाते हैं कि सर मेरे अंदर यस ये सर। स्किल है। अभी जो आपके सेशंस हो गए, वहां पे आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। अब यस। स्ट्रैटेजी कब काम आएगी? हमने बोला बिल्कुल कि सर। 30 मिनट कंसल्टेशन एक नाम की स्ट्रैटेजी होती है। आपने कहा बहुत अच्छी होती है। अब उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा था कि मेरे को उस सेशन में कि सर बहुत ही बकवास है, सर ऐसा है वैसा है, ना ना ना। हर किसी ने यस लिखा है, सर बहुत अच्छी है, 5 लिखो बोला मैंने। सबने एकदम सेकंड के हिसाब से 5 आ रहे थे उस दिन वहां पे। अभी उसी को तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 30 मिनट क्या है ये? 5-10 मिनट जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है? वही तो 30 मिनट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन दिखता है हमारा, हम कौन है वो दिखता है, हम जो बातें कर रहे हैं वो दिखती है उसके सामने। तो वही मैंने कल एक पीपीटी दी थी, और मेरे को लगा था कि आप ऐसी कुछ गलतियां करोगे, तो अपने की कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती करने से सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसे महमूद सर ने ये नहीं बोला कि सर मैं प्रेजेंट नहीं करता आज, या फिर मेरा मूड नहीं है, या फिर ये नहीं है वो नहीं, रीजन नहीं दिए। जैसा आ रहा है, जहां तक समझा किया। उन्होंने कहा फेसबुक एड से मेरे को नहीं समझा, स्किप कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट समझ में तो आया, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल गया। जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसको, गलतियों को कभी फिर से दोहराएंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें अभी नहीं करते हैं, सेशन की बात करते हैं आराम से, ठीक है? तो काफी लोगों को शायद मेरे हिसाब से अभी जो कहा सर ने, कि हमको समझ में ही नहीं आया कैसे प्रेजेंट करना है। और मेरे को यस। लगा भी कहीं ना कहीं गैप आ रही है इस चीज के पीछे, और अच्छा वो मैंने कल बोला कि आप प्रेजेंट करो, ताकि मुझे भी पता है कहाँ तक दिक्कत आ रही थी, ठीक है? यस सर। मैं कल सिर्फ इसका ओवरव्यू आपको बताया था कि कैसा ये दिखता है। मेरे को लगा कि आप समझ जाओगे, बट नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझो सबसे पहले क्या होगा। एक पीपीटी है, जिसका मीडियम इतना है कि हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है वहां पे, तक कि अगला पर्सन जब होगा, हमारे कम्युनिकेशन में कुछ वर्ड्स की गैपिंग है। कई ऐसे होते हैं जो साउथ इंडियन टाइप के लोग होते हैं, या फिर नॉर्थ टाइप के लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम्युनिकेशन गैप मिलता है, ठीक है? या हम किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो इंग्लिश में मतलब अच्छा है, उसको हिंदी थोड़ी थोड़ी समझती है, ऐसे भी कई लोग हैं, ठीक है? हिंदी समझती बट बोल नहीं पाते, वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही बोलेंगे, बट उनको हिंदी समझती है, तो आप हिंदी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका जो क्लाइंट है वो हिंदी जानता है और आप भी हिंदी बोलते हो, ठीक है? प्रेजेंटेशन इंग्लिश में, उसको भी इंग्लिश आती है, उसको भी, आपको भी इंग्लिश आती है, बट आप बोल नहीं पाते, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेहंदी असेट की में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये कब आती है बातें, तब बता रहा हूँ आपको मैं। एक तो आपको किसी ने कॉल किया, कहा कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताओ क्या प्राइस है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट बोल सकता है वो,
गूगल एड्स के लिए सेपरेट बोल सकता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बोल सकता है। इसके अलावा आपको जो सर्विस लगती है, अगर आप ऐप डेवलपमेंट जानते हो, मैंने इसके अंदर पूरी स्लाइड इसलिए ऐड कर दी थी ताकि आपको कोई भी स्लाइड को स्किप करने की नीड नहीं है, उसको कट ही कर दो। स्किप करने की नीड नहीं, कट ही कर दो, क्योंकि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो वो सिलेक्टेड ही रखो उसके अंदर, और उसी स्लाइड को यूज करते जाओ। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, एक क्लाइंट के लिए एक ही स्लाइड होनी चाहिए। जैसे मेहंदी असद ने मुझे ये कहा, एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, मैं इन्होंने ये कहा कि हम मेहंदी का अभी सेल करते हैं। ध्यान से सभी लोग सुनो, कल फिर से मत बोलना, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। एक क्लाइंट आया मेरे पास में जो कि मेहंदी असेट का कोई को फाउंडर है, या फिर फाउंडर है, एमडी है, जो भी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने जस्ट एक स्टार्टअप ऑन किया है जिसका नाम है mehendiasset.com। मैंने कॉल पे बात किया उनसे, सर ठीक है, बताइए क्या करना चाहते हैं इसका आप। इन्होंने कहा कि सर फ्लायर बनाना चाहते हैं, या मार्केटिंग फ्लायर, ब्राउचर्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। या हम एड्स लगाना चाहते हैं, ऐप पे विजिटर्स बढ़ाना चाहते हैं, गूगल एड्स लगाना चाहते हैं, यूट्यूब पे एड लगाना चाहते हैं, सर इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना चाहते हैं, या फिर हम यूट्यूब पे कंटेंट डालना चाहते हैं। बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज, हमने उनसे पूछा कि सर ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर इसके अंदर सोच क्या रहे हो आप लोग, ठीक है। उन्होंने कहा सोच कुछ नहीं रहे, हम लोग सिर्फ अभी एक कोर्स लॉन्च करना जानते हैं। अब कोर्स के अंदर आप ध्यान से देखो क्या क्या चीजें की नीड पड़ती है। उनको सिर्फ इतना पता है कि कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उनको पूरी चीजें पता नहीं होती, ठीक है। क्लाइंट्स को आपको बताना होता है आगे से। एक पर्सन बोलेगा सिर्फ उनको लोगो बनाना है, तो क्या आप सिर्फ लोगो बना के दोगे उनको? क्या बना के दोगे? पर पैकेज बेचो ना, एक 30-40 रुपए का लोगो बनाओगे, 300 यस का लोगो बनाओगे, बताओ उनको, बात करोगे, वो खुलेंगे और आपसे पूछेंगे, और ठीक है। अभी सिनेरियो कंप्लीट क्रिएट करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि सर कोई नहीं, कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं हम लोग। हमने कहा कोर्स कहाँ तक लॉन्च कर दिया आपने? उन्होंने कहा सर कुछ लॉन्च नहीं किया है, जस्ट अभी सोचा है। इसके लिए हमको एक पीडीएफ चाहिए जहाँ पे पूरी डिटेल्स रहेगी इस कोर्स की। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने आगे से पूछा उनसे, सर आपको लोगो आपका बना है? उन्होंने कहा सर लोगो तो नहीं बना है। मैंने कहा सर लोगो नहीं बना है तो फिर कैसे आज आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी? उन्होंने कहा लोगो ही बना दीजिए। हमने कहा सर कोर्स में जब आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करोगे तो वहां पे आपके बारे में लिखा होना चाहिए ना पीपीटी के अंदर। उन्होंने कहा हाँ भाई, लिखा तो होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कितना बजट है सर आपका? उन्होंने कहा सर 2 या 3 हजार मैक्सिमम बजट है हमारा इस चीज के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बजट सुन के लोग यहाँ से पीछे हट जाते हैं कि भाई मेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपको बजट दिया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसी फिक्स प्राइस में काम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि सर ठीक है, एक पीपीटी आप बना दीजिए, एक पीडीएफ बना दीजिए, और एक लोगो बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। अब सोचो सर, इस कोर्स को कोई लेगा तो क्या उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा? उन्होंने कहा हाँ यार, सर्टिफिकेट तो चाहिए। वो सिर्फ आया था सिर्फ एक ब्राउचर बनाने, ठीक है। मैं उनको समझा रहा हूँ, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मेरे से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समझा उनको, उनके फायदे की बात करो, उनको समझाओ। उन्होंने कहा हाँ भाई, एक सर्टिफिकेट भी चाहिए मेरे को तो। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर आप इस सेशन कब लेने वाले हो? उन्होंने कहा सोचा नहीं, अभी देखते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन सर जब हम कोई सेशन लेते हैं उसकी मार्केटिंग तुम लगाते हैं ना? उन्होंने कहा हाँ भाई, लगाते तो है। मैंने कहा सर मार्केटिंग का पोस्ट भी चाहिए आपको? उन्होंने कहा हाँ भाई, वो भी चाहिए। तो ये 5 चीजों का मैंने पूरा पैकेज बोल दिया। आया था किस लिए? सिर्फ वो एक ब्राउचर के लिए, ठीक है। मैंने इतनी बातें कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सर प्राइस कितना लोगे आप? मैंने कहा सर प्राइस, सर इससे अच्छा हम लोग एक डिस्कस कर ले आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जहाँ पे हम 30 मिनट आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ आज, ठीक है। मैंने बोला कि सर ये 5 चीजें आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्राइस अभी भी डिस्क्लोज दी, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। मैंने बजट पूछ लिया, कई लोग बजट बताते नहीं है, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो आता है कि सर बजट आप बताओ आप कितना चार्ज करते हो। उनको ये बोलना है कि सर मिनिमम से मिनिमम आपका जो प्राइस स्टार्टिंग है, जैसे कि 5 हजार आपका एवरेज प्राइस है, उनको बोलो कि सर हम 4 हजार से स्टार्टिंग कर देते हैं, और अल्टीमेटली 40-50 हजार तक पैकेजेस जाते हैं। एक आपने एवरेज दिया है, आपने एक प्राइस कभी भी गलती से बोलना भी नहीं है कि भैया हम इतने में ही काम करते हैं, वरना आप वहीं पर रह जाओगे, ठीक है। इससे यहाँ तक के, उसके बाद में उसका बजट पूछो, कितना बजट लेके चल रहे हो आप? उन्होंने कहा भाई हमारा 7-8 बजट है। आपको एक एक्सपेक्टेड बजट तो मिल गया उसका, 7-8 है, वो 10 से भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को फ्री हो? उन्होंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है हमारी, हम आपके ब्रांड के लिए डिसाइड करेंगे, जहाँ पे हम होंगे, आप होंगे, हम प्रेजेंट करेंगे अपने आपको कि आपके लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके ब्रांड को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, टाइम क्या रहेगा? मैंने कहा सर आधे घंटे की आपकी मीटिंग रहेगी मेरे साथ में, बाद में आपको जो भी क्यूएन लगता है कि ब्रांड को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। इन्होंने कहा ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई एक पर्सन ले लेते हैं अभी हम लोग, लेट्स अज्यूम कि क्लाइंट हम किसको माने, चलो विकाशी मैम को मानते हैं, ठीक है। तो विकाशी मैम मेहंदी एसेट की
कोई टीम्स है जिन्होंने मेरे से कनेक्ट किया था इस चीज के लिए, अभी ये मीटिंग के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। शाम के 7 बज गए, मीटिंग आ गया, ठीक है। और करे प्रेजेंट मैम, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको लगता है जहाँ पे डाउट्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा इंस्टेंट, ठीक है। ओके। सो मैम, जैसा कि आपने बताया था कॉल पे कि आप एक मेहंदी एसेट के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पे आप कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हो। ये कोर्सेज मैम कितने ड्यूरेशन के हो गए? 1 घंटे के। 1 घंटा रहेगा मैम, एक दिन का, या फिर 15-20 दिन का रहेगा, कैसा रहेगा मैम ये? हाँ, वो 15 दिन रहेगा। ठीक है, 15 दिन। तो 15 दिन में हर दिन 1-1 घंटा क्लास रहेगी, राइट मैम? यस यस राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मैम B2C, जहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो और एक होता है कस्टमर जो कि आपका डायरेक्ट कंज्यूमर है, जो कि आपको कंज्यूम कर रहा है आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को, जो भी होती है, ठीक है, जो कि मेहंदी की होगी, ठीक है। इसके आगे इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैम किसी भी ब्रांड को ग्रो करना है तो उसको कहीं ना कहीं मार्केटिंग और सेल्स की बहुत नीड पड़ती है, जिससे हम कस्टमर्स को लेके आएंगे। अल्टीमेटली अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसको किसी को बेच ही नहीं पाए, तो मैम हमारा प्रोडक्ट कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। आज कोई कंपनी कार बनाती है, एग्जांपल्स लो बिंदास, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी कार बनाती है मैम, अगर उसको कोई बेचना ही ना है, उसको सेल्समैन ही नहीं जाए कहीं पे, तो लोग कार ही लेंगे ही नहीं ना। वही बुलक कार्ट के ऊपर ही चलते आए, जैसे प्राचीन जमानों से चलते आ रहे थे, तो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं नीड्स क्रिएट की जाती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेना पसंद करते हैं, तो हमको भी उन्हीं टारगेट ऑडियंस को चूज करना पड़ेगा जो मेहंदी में इंटरेस्टेड रखते हैं। हर पॉइंट को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उस ब्रांड से कनेक्ट करवाओ, ठीक है। और एग्जांपल्स हमेशा रेपुटेड ब्रांड के लेना, वरना हमारे पास में कोई श्याम अंकल है, उनका एग्जांपल लोगे तो वो क्लाइंट उनको नहीं जानता, ठीक है। ये पॉइंट जो बता रहा हूँ लिख भी लो साथ साथ में, ठीक है, वरना कल फिर से वो लोग इसका समझ में नहीं आया। बहुत मेहनत से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके आगे अगर आपकी परमिशन हो मैम, तो क्या हम स्टार्ट करें? यस यस। परमिशन लेने ताकि अटेंशन मिल जाए, मुझे ध्यान भी है यहाँ पे, तो कहीं घूम ही रहे, ठीक है। ये भी होता है, ठीक है, कई क्लाइंट बिजी होते हैं, लगे कॉल पे, हाँ हेलो हेलो करते रहते हो लोग, ठीक है। तो अटेंशन ले लो पहले तो। ओके मैम, ठीक है। तो मैम हम लोगों ने आपके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लान बनाया कंप्लीटली, जहां पे आपके कोर्सेस हम कैसे सेल कर सकते हैं इसके बारे में बात होने वाली है। तो मेहंदी असेट मैम, काफी अच्छा नाम आपने चूज किया हुआ है। क्या मैम इसका डोमेन आपने बुक कर दिया? आपकी वेबसाइट है मैम? नहीं है। ये पॉइंट्स मार्क करना है, ठीक है। अब वेबसाइट की बात किया तो मेरे पास में ग्रीन सिग्नल इसलिए भी कि मैं, अगर इनके पास में बिजनेस आया कल, ठीक है, तो कल एक क्लाइंट को मैं पिच कर सकता हूँ, भैया यहाँ से वेबसाइट बना दो इनकी, इतना पैसा दे दो, इतना कमीशन है मेरा। एक बिजनेसमैन एक ही चीज के अंदर बहुत पैसे छापता है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि एक क्लाइंट हो गया, दूसरे क्लाइंट चाहते हैं, ना ना ना, वही क्लाइंट को पकड़ो, क्योंकि उससे ट्रस्ट फैक्टर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लिखते जाना, पेन कॉपी, जब भी आप मीटिंग के अंदर बैठो लिख के बैठो, छोटी से छोटी मार्क करते रहो, बेसिकली ठीक तो है। वेबसाइट होता ही है, मोस्ट ऑफ दी ऐसा ही होता है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का नहीं होता। अब जिन्होंने हाँ कहा, अभी आप हाँ कर दो, चलो ठीक है, अभी आपने ना कर दिया, ठीक है, अभी हाँ करना। क्या मैम आपकी वेबसाइट है? यस। क्या कन्वर्जन रेशो है आपका? इन्होंने कहा कुछ नहीं है। मैम अगर वेबसाइट का कन्वर्जन रेशियो नहीं होगा तो उस वेबसाइट का मतलब ही क्या है? अगर आज हम एक शॉप खोल रहे हैं, एक दुकान खोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसमें कस्टमर्स आए, कस्टमर हमसे कुछ लेके जाए। अगर हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं, तो क्या मतलब उस वेबसाइट का? किससे बनवाई है आपने? मेरे पास आंसर नहीं है। कुछ भी करो मैम, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लाइंट अज्यूम करो अपने आपको, अगर आप इस कंपनी के मालिक हो तो क्या आंसर करते? सिंपल। अभी आप अपने कैरेक्टर में आ जाओ, मैं अपने कैरेक्टर में हूँ, ठीक है, सिंपल। यस। अभी फिलहाल नहीं है, ऐसा ही रखते हैं, नहीं है वेबसाइट। अच्छा, ठीक है मैम। क्या होता है कि आजकल जो, देखो, नॉलेज का बहुत सारा सोर्स बढ़ चुका है, जहां वहां देखो लोग यूट्यूब से सीख रहे, सारी चीज सीख रहे। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जिनको आता है थोड़ा बहुत बनाकर किसी को भी पिच कर देते हैं। उसमें होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का प्रॉब्लम आता है, उनको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते। इसलिए आपसे पूछने का मेरा मतलब था, ठीक है, क्लियर हो गया। मैम चलते ही मार्केटिंग प्लान कैसे था आपको डिस्कस करता। मैम मेरी एजेंसी का नाम है योद्धा ग्राफिक सॉल्यूशन। ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इसके अलावा हम लोग जो आपने जिसके लिए इंक्वायरी की थी, जो कि ब्राउचर्स था आपका, इसके अलावा हम ढेर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है मैम, ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन भी बिल्ड करवाते हैं, बट हम खुद नहीं बिल्ड करते हैं, हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स से जो हमारे लिए काम करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम करते हैं और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, जिसके लिए हमारे पास वेंडर्स है, जो कि इन हाउस वेंडर्स है हमारे। और दूसरी चीज कि हम ग्राफिक डिजाइन में फुल टाइम है। और सबसे बड़ी चीज कि हम फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं, जहां पे हम लोग जो रोएस होता है, आपको पता है ना रोएस क्या होता है? हाँ, कल बोला बताया था आपने, अच्छा, ठीक है रिटर्न्स मैम। ऑफ एड।
रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, जिसके अंदर हम लोग कोई एक्सपेक्ट अमाउंट लगाते हैं XYZ, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो डबल होकर आए या फिर मिनिमम जो हमने इन्वेस्ट किया उससे थोड़ा मल्टीप्लाई होकर आए। तो उसके ऊपर हम काम करते हैं कंप्लीटली, जहाँ पे आपके फेसबुक एड्स पे हम काम करते हैं और इंस्टाग्राम एड्स पे भी काम करते हैं, गूगल एड्स के ऊपर भी काम करते हैं, बट करंटली आपके लिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि उसके अंदर फंड बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, यहाँ कस्टमर क्या बोलेगा कि भैया मेरे बारे में सोच रहे हैं कि भाई बजट में ज्यादा भी नहीं जाए। ठीक है, समझाओ उसको साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, उसको नहीं पता है। उसको बताओ लो फॉल्स क्या है, कहाँ पे उनका बजट है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आपका गूगल एड्स के ऊपर अभी स्टार्टिंग में जाना बेस्ट नहीं है क्योंकि उस पर बजट ज्यादा लगता है। आप स्टार्टिंग में फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स से स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैम हम वो कंपनी है, हम वो फॉर्म है, हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रो करती है लोगों को मार्केटिंग सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, यस अगर बात करें मैम कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैम अभी तक मैंने आपका रिसर्च किया आपके बारे में, और सबसे बड़ी चीज पहले ये समझ लो कि नकल करने के लिए भी अक्ल लगती है। ठीक है, पहले चीज तो ये सभी लोग समझ लो। यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि यही सेम पॉइंट आप हर किसी के लिए लगाओगे। पहले उसकी रिसर्च करो कि कंपनी कर क्या रही है। अगर वो पहले से एड्स रन कर रही है तो ये पहला पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, कि रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, नॉट लिखा है। ठीक है, अगर कर रही होगी तो ये हटा देना, नहीं कर रही है तो लगा देना, और कर भी रही होगी तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रही ये टैग लगा देना वहां पे। ठीक है, ओके। सो मैंने कहा कि मैम अगर अभी अब जो मेहंदी एसेट की बात कर रही है, ये अभी तक कोई सोशल मीडिया पे एड्स रन नहीं कर रही है। आई एम राइट मैम, अगर यस मेरी रिसर्च सही है? राइट राइट यस हाँ ओके, और इसके अलावा गूगल एड्स पे भी कोई स्पेंड नहीं कर रहे हो, ना ही आप यूट्यूब पे ऐड लगा रहे हो, ना ही कहीं पे लगा रहे हो एड, राइट मैम? नहीं नहीं ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट मैंने चेकआउट किया था, आपकी कुछ 28,000 सब्सक्राइबर बेस आपने जो कहा था कॉल के ऊपर, तो मैम उसके ऊपर देखा मैंने, आपका अकाउंट चेकआउट किया, आधा एक घंटा उसके ऊपर कंप्लीट रिव्यू किया उसको मैंने, जहाँ पे चेकआउट किया कि आपके 28,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने के बाद भी उस पे 100 लाइक्स भी बहुत इससे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? पता ओके ठीक है मैम, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ पे एंगेजमेंट कंटेंट नहीं है, और ना ही हम वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों तक जाए। हम एड्स पे अगर स्पेंड करते हैं, अभी 28,000 जो लोग बोल रहे हैं आप, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो बॉयज हो गए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो गए जो आंटी होगी जिनको पता ही नहीं लाइक क्या होता है। तो हमको एक ऑडियंस चाहिए होगी, उसके लिए हम ओमनी चैनल का काम करते हैं, ओमनी चैनल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे आपके लिए कैसे उसके लिए आपको आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहां पे, आपकी जो इंगेजमेंट फॉलोअर्स है उसको मतलब इंगेजमेंट के लिए वहां पे इंगेजिंग कंटेंट डालते हैं कि मेहंदी के बारे में और क्या डीप एनालिसिस हो सकती है। उस इंडस्ट्री में कोई आपको कोर्स में पे करने के पहले आपके साथ में ट्रस्ट वैल्यू बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मतलब होनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ट्रस्ट है आपके साथ में, देन ही आपको कोर्सेज के लिए पे करेगा। ओके, ओके आई होप दैट कि आप एग्री करते हो इस पॉइंट से मैम। यस यस हाँ हाँ ओके ठीक है, सो उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट देखा था मैंने, तो आपको उस वेबसाइट के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने हाँ कहा तो ठीक है, ना कहा तो सर आप मैम आपको वेबसाइट की भी नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं कब कहाँ से सेल आए हमको नहीं पता। किसी ने मेहंदी एसेट सर्च किया और उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर उसको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ना ही कोर्सेज के बारे में डिटेल्स मिल रही है ऑनलाइन, तो मैम कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं आपका धंधा ऐसे ही जा रहा है? अब जो परफेक्ट कस्टमर हम कॉल कर रहे लोगों को बता रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कस्टमर जो आपके बारे में जानता है, उसने कहीं सर्च किया उसको कुछ मिला ही नहीं, उसने किसी और का कोर्स ले लिया, तो इसलिए हमारी कहीं ना कहीं एक वेबसाइट भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मैम पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आपको एक रेजर पे का अकाउंट लगाना लगेगा, जिसके अंदर आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, 1-2 वीक का इसमें टाइम लगता है। आप अभी इसको अप्लाई कर दीजिए, सो दैट आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो रेजर पे गेटवे मिल जाएगा, जिसको हम पेमेंट कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। ओके, ओके और जैसा कि आपने कहा था कि आपको स्टार्टिंग में काम करना है बहुत ही इनिशियल फेज से, तो आपने कहा था कि आपको ब्राउजर्स बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा आपको ब्राउजर। इसके अलावा हम मार्केटिंग कोलैटरल क्रिएट करेंगे। इसके अलावा फॉलो पोस्टर और टेस्टिमोनियल्स वीडियो चाहिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी देखो आज किसी का भी हम सर्विस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, या कोई कार ले या कोई बाइक ले, कोई आईफोन ले या कुछ भी ले, पहले हम चेकआउट करते हैं कि भैया इसके बारे में लोगों का कहना क्या है, लोगों के टेस्टिमोनियल्स क्या है। तो कोई भी कस्टमर हमको फर्स्ट टाइम तभी पे कर पाएगा जब लोगों को हम उसको एक्सपीरियंस दिखाएंगे, लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाएंगे। तो हम आपके लिए फर्स्ट वीडियो में ये क्रिएट करेंगे। क्या कोई टेस्टिमोनियल वीडियो है मैम आपके पास में? फिलहाल नहीं है
ओके ठीक है। तो मैम हम ये कर सकते हैं कि आपके जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हो गए अगर है तो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी को सर्विस दे रखी होगी मेहंदी के बारे में तो उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर हमारे फैमिली में आपके कजन्स हो गए शायद, यस। तो हम उनके इनिशियल फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके मैम। ठीक है। ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैम मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज डिफाइन की है, सो आई होप दैट कि आप एक्साइटेड होगे उस स्ट्रैटेजी को सुनने के लिए, और जिससे हम आगे वन बाय वन स्टेप चलेंगे और कैसे मेहंदी असेट को एक बेस्ट ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे वो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है। ओके। सबसे पहले हमारा इनिशियल फर्स्ट मंथ जो रहेगा वो कंप्लीटली, आपने कहा था कि आप फ्री रखना चाहते हो, मैं ये कोशिश करूंगा कि आप मिनिमम उसका प्राइस 100 रुपए तो भी रख दो। अब कई ओके। लोग पूछेंगे सर ये पीपीटी तो हमारे इसमें है ही नहीं। ये पीपीटी आपको बनानी ही है, एक मंथ का जो ग्राफिक का कोर्स हमने करवाया उसका मतलब क्या था, ये बनाना है आपको। जिस क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो पिच कर रहे हो आप, जो प्राइस आप पिच कर रहे हो वो लिखना भी इंपॉर्टेंट है। इसको एक तो आप लास्ट में लगाओ या बीच में कहीं लगा दो, अमाउंट छोटा है तो बीच में लगाओ, अमाउंट बड़ा है तो लास्ट में लगा दो। ठीक है। तो मैंने कहा इनको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैम फर्स्ट मंथ के अंदर हम एक कस्टमर से अगर फ्री में चार्ज करते हैं, तो आपको ही पता है कि अगर आपको फ्री के अंदर बोलूँ कि 15 दिन आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, क्या आप हर दिन आओगे मैम? नहीं नहीं, वैल्यू नहीं रहेगा सबको। कैसा बोले? फ्री फ्री में रहेगा तो सबको वैल्यू नहीं रहेगा, वो कंपलसरी करेक्ट। अटेंड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली exactly. लोग वैल्यू नहीं करते मैम। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, आपने कहा था फ्री रखना चाहते हो, बट मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस मिनिमम 100 रुपए रखो। और आपने कहा था कि फर्स्ट मंथ के अंदर आपको जो टारगेट है वो 100 कस्टमर का है, तो ओके। 100 × 100 का कितना होगा मैम? 10,000। एग्जैक्टली ठीक है। तो 10,000 रुपीज आपका फर्स्ट मंथ का एक बजट बन जाता है, जिसके अंदर आपका जो अमाउंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फ्री हो जाएगा। और दूसरी चीज की आपके पास में एक्स्ट्रा बजट है मार्केटिंग करने के लिए, जो कि सेकंड मंथ में आपको काम आएगा। आई होप दैट कि ये बहुत अच्छी डील होगी आपके लिए। यस। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ अपने पैकेज डिसाइड कर रखा है। आपने सिर्फ कहा था कि आपको पीडीएफ चाहिए, बट मैंने आपका काम कहीं ना कहीं देखा समझा सीखा है इसके बारे में, तो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी हुई कि भी एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इस कोर्स को करने के बाद में, इसलिए आपको इस पैकेज के अंदर एक मैं सर्टिफिकेट दूंगा। इसके अलावा आपका जो लोगो है मेहंदी एसेट का वो बिल्कुल नहीं है, तो आपको लोगो बना के देंगे हम लोग। एक पीपीटी रहेगी, पीपीटी में बेसिकली 5 से 6 पेज रहेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पेज के अंदर आपकी कंपनी के बारे में रहेगा, कंप्लीट बड़े बड़े अक्षरों से नाम आएगा वहाँ पे, जैसे हमने फर्स्ट पीपीटी में किया था। दूसरी चीज कि भाई आप कौन हो, ट्रेनर क्या है, आपका मिशन क्या है वो लिखिए हम लोग, हमारे डिजाइन कैसी है, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या हमारे टेस्टिमोनियल से, ये 5 से 6 स्लाइड्स में हम लिखेंगे कंप्लीटली। जिससे होगा ये कि हमारे सेशन जो फर्स्ट डे आ रहा है वो 15 दिन तक लगातार बना रहेगा। ठीक है। और कहीं ओके। ना कहीं प्रोफेशनलिज्म भी शो करता है। अगर मैं आपके सामने ऐसे ही आ जाऊं मैम, तो लोग कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं होता वो सारी चीजों में, और कहीं ना कहीं पीपीटी से बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। ओके मैम। ओके। इसके अलावा मार्केटिंग फायर्स देंगे आपको इस पैकेज के अंदर, जहां पे हम लोगों के साथ में अर्जेंसी क्रिएट कर पाएंगे कि भैया क्लासेस होने वाली है, 5 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, 2 दिन बच गए, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रेडी करेंगे, जहां पे हमारे कोर्सेज के बारे में लिखा होगा कि, और इस मेहंदी असेट .com का कुछ होगा प्रेजेंटेड बाय मेहंदी असेट कोर्सेस, ऐसा कुछ नाम देंगे इसको हम लोग, जो बार बार लोगों को रिकॉल वैल्यू कराएगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा जो आपने लास्ट में कहा था कि पीडीएफ आपको चाहिए, तो हम पीडीएफ के अंदर कंप्लीटली कि भी वेबसाइट के ऊपर कोई मांग रहा है हमको कि भी क्या है ये बताओ इसके बारे में, तो हम उसको कॉल पे आधा घंटा बताएंगे तो भी समझ में आएगा नहीं उसको। एक पीडीएफ देंगे तो उसको कंप्लीटली रोड मैप सारी चीज समझ में आ जाएगी, तो इस पीडीएफ के अंदर सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। इज इट ओके मैम? ओके। यस। ओके। ठीक है। और इसका जो प्राइस, आपने कहा था कि बजट 3,000 रुपए, बट सिर्फ एक ब्राउचर्स के लिए अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए चार्ज करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को वर्थ इट नहीं लगता कि इससे आप ग्रो कर पाओगे। बट ये सारी चीज आप करोगे तो इससे कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ती है। और दूसरी चीज, हम 100 रुपए ले रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें 100 रुपए से ज्यादा हम वैल्यू दे रहे हैं उनको, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पीपीटी दे रहे हैं, पीडीएफ में सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगो भी है हमारा, जिससे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होगा। और आपने जैसे कहा कि आपका जो 100 स्टूडेंट का आप टारगेट लेके चल रहे हो, तो मिनिमम अगर 100 रुपए हर किसी से चार्ज करते हो, जो आराम से लोग पे कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका मिनिमम 10,000 रुपीज होता है, तो आपका जो बजट है फर्स्ट टाइम के अंदर रिकवर हो जाएगा। यस। आर यू ओके विथ दिस प्राइस? ओके। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे मैम। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट मंथ का टारगेट कि हम फर्स्ट मंथ के अंदर क्या करने वाले हैं। नॉइस कहाँ से आ रही है? ओके, विकास मैम की से आ रही है शायद। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। तो यहाँ पे
मैम ने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने इनसे आगे पूछा मैंने, क्या मैम मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इतना कंफर्टेबल हो आप अगर हम फर्स्ट मंथ में ये सारी चीजें करें। अब हम सेकंड मंथ की बात करते हैं कि हम इसको ग्रोथ कैसे, कंपनी को ग्रोथ ऑन ग्रोथ लेके जाएंगे। ठीक है, प्राइस छोटा दिखा दिया पहले, अब सेकंड मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैम आपका फर्स्ट मंथ के लिए प्राइस रहेगा, जो कि ये सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे। इसमें मार्केटिंग हम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कहा था कि आपके व्हाट्सएप पे 200-300 लोग हैं, आपके 28,000 सब्सक्राइबर है, तो उनमें से हमारे कुछ 40-50 से 100 लोग मिल जाएंगे हमको, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, यस, ओके। अब सेकंड मंथ से क्या करेंगे मैम, जब हमारा काम बढ़ जाएगा कि हमारे पास व्हाट्सएप का डाटा खत्म हो चुका है, इंस्टाग्राम का डाटा खत्म हो चुका है, उसके बाद हम आएंगे ओमनी चैनल्स के ऊपर, जहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे काम करेंगे, फेसबुक पे काम करेंगे, गूगल पे काम करेंगे और यूट्यूब पे भी काम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें होगी मैम, जिसके अंदर हम वीडियोस बनाएंगे, एड्स लगाएंगे आपकी, जिससे एड्स से आपका कस्टमर्स डायरेक्ट आएगा। ये एड्स उन्हीं लोगों को दिखेगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है मैम कि आपने एक आज वीडियो देखा किसी कार के बारे में, क्या आपको कार इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखती है बार बार एड्स उनकी? यस, हम जो सर्च करते हैं वो बार बार सभी प्लेटफॉर्म पर दिखता है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है इसके बारे में? यस, वो हमारा डेटा वो कलेक्ट होता है, उस पे ही वो हमें बार बार उस पे वो करते, जैसे हम कुछ अमेजोन पे भी कुछ शॉपिंग के लिए देखते हैं शू वगैरह, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। ये लोकेश करके वर्ड लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं, वो पता भी है वो चलो कोई ना, चलो बढ़िया है बढ़िया, बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है मैम, रीटारगेटिंग नाम की कुछ चीज होती है, जहाँ पे ये होता है कि हम एड्स चला रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे। अब होता क्या है कि हम किसी पर्सन ढूंढ रहे हैं, जो कि एक एग्जांपल जैसे कि ये वाइल्ड स्टोन देख रहा हो, या उसको परफ्यूम के बारे में देखना है। अब मैं वाइल्ड स्टोन बेचता हूँ, अगर उसने कोई परफ्यूम जैसा कोई कीवर्ड सर्च किया और ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाऊंगा मैं, तो शायद लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे मैम। इन्होंने कहा हाँ जी बढ़ जाएंगे। तो मैम एग्जैक्टली हम सेम करने वाले हैं आपके प्रोग्राम के साथ में, कि जो मेहंदी सर्च कर रहे हैं, मेकअप सर्च कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही हम आपके ऐड दिखाएंगे गूगल फेसबुक एड्स के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। और उसके लिए हम लोग इमोशनल कंटेंट डालेंगे, ऑफर लगाएंगे हम लोग, आपके जनवरी का ऑफर, फरवरी का ऑफर, जो भी आपका ऑफर आते हैं। वायरल मार्केटिंग की जो प्रैक्टिसेस होती है वो करेंगे, जैसे दूध मांगोगे खीर देंगे, तो हम कहेंगे मेहंदी मांगोगे कोर्स देंगे, ऐसा कुछ डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भी। मैम गिव अवे करेंगे हम लोग कुछ कैंपेन्स रन करेंगे, जहाँ पे हम गिव अवे करेंगे कि भैया अगर आप 5 वीडियो हमारे लिए बना दो, टेस्टिंग वीडियो, तो आपको ये दे देंगे हम लोग, वो दे देंगे हम लोग, तो गिव अवे कर देंगे हम लोग। इसके अलावा कंटेंट, क्योंकि मैम देखो, उनको बताओ आप कि मैम अगर आपको बोलो कि फीडबैक वीडियो चाहिए मेरे को, आप ऐसे दोगे, आपके पास टाइम है, आप कहोगे ना जी, बट मैंने कहा कि आपको कुछ और दूंगा मैं, जैसे हम आपके लिए एक कोर्स फ्री कर देंगे, कॉस्मेटिक का कोर्स फ्री कर देंगे। मैंने कहा हाँ जी सही बात है। उसके बाद मैंने इनसे कहा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालेंगे हम लोग, मेहंदी के अंदर बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता, कौन सी मेहंदी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, किसका क्या मतलब होता है, सारी चीजें, डिजाइनिंग कैसे करनी होती है, नोब कैसे पकड़नी होती है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर कंटेंट के अंदर डालेंगे। ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, ये सिर्फ आए थे कोर्स के लिए, ठीक है, इनको देखो कहाँ तक लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे सर आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करेंगे हम लोग। बहरहाल यहाँ पे देखो, हाँ, बहरहाल आप अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो मैम, करेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, उसके हिसाब से काम भी नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कोर्स बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट में एक सीटीए होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, जहां पे हम अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हो। तो लोग कहीं ना कहीं हमारे 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, आधा घंटे का या 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में बोला कि हाँ, ये हमारी सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लोग कहीं ना कहीं पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमसे कन्विंस्ड होते हैं वो लोग। मैंने कहा ठीक है। तो मैम ये कुछ टारगेटेड पॉइंट्स थे, ये हम लोग सेकेंड मंथ से अप्लाई करेंगे, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना सारी चीजें, ठीक है, वरना ये पूरी पीपीटी आप प्रेजेंट करने जाओगे 2 घंटे लग जाएंगे आपको। ठीक है, ओके। मेन पॉइंट क्या था हमारा, यहाँ तक का, इसके आगे था जल्दी चलो अब। ठीक है, तो ये आपके लिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करेंगे हम, मेरे को पता है मैम सोशल मीडिया की पावर के आपको अच्छे से पता है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है हम आपके लिए अप्लाई करेंगे, जो आपको पीपीटी सेंड कर दी जाएगी, आप वहां चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के बिना आजकल कुछ नहीं होता, तो हमें सेकेंड मंथ से अप्लाई करेंगे, आपको उसकी अलग से स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, अलग से प्लान मिल जाएगी, सारी चीजें हम करेंगे उसके अंदर भी। और उसके आगे हम लोग वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, फेसबुक एड्स पे हम धीरे धीरे एक्टिव हो गए। उसके बाद में आपके जो कोर्सेस है, अभी तो आप सिर्फ झूम पे लोगे, ठीक है, बट धीरे धीरे हमें एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। हमारे ऐसे कई सारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स है, जिसका अश्योर हम करते हैं, लीगल एक्टिविटीज हम करते हैं कि आपका कोर्स कभी भी लीक ना हो, उस सारी बात की एक्टिविटी हम करते हैं, हम अश्योर करते हैं। उसके आगे सर एप्लीकेशन आपका बन गया, हम आपके लिए कंप्लीट फनल मार्केटिंग करेंगे। आपको ही पता है कि फर्स्ट टाइम में कोई प्रोडक्ट लेता भी नहीं, आपने फर्स्ट टाइम में कोई प्रोडक्ट लेते नहीं हो आप, ठीक है, आपको 3 से 4 बार लोग बताते हैं, ठीक है, उसके बाद लो लेते हो आप।
तो एक अवेयरनेस करेंगे सबसे पहले आपकी, हम फिर आपकी ऑडियंस को नर्चर करेंगे धीरे धीरे, और बाद में कन्वर्जन लेके आपके कोर्स के लिए। तो थोड़ा सिंपल प्रोसेस होने वाला है हमारा, जहाँ पे हम ये यूज करने वाले हैं। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो लिखा है इसको देख देख के बिल्कुल भी पढ़ना, ठीक है सर। कंक्लूजन सिर्फ इतना है, या फिर पीपीटी यहाँ बंद कर दे देगा। मैम कोई यहाँ तक आपको डाउट है कैसे हम आपके ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं? नो सर, अच्छा लगा। कुछ तो आया हो क्वेश्चन आपका, मतलब अज्यूम करो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो उठपटांग जो पूछ सकते हो आप, या फिर आप ना पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों ने सुना है अभी, जिनको भी लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्लाइंट की ओर से, तब पूछो पीपीटी प्रेजेंट करने के बाद, क्योंकि सर कल आप कस्टमर प्रेजेंट आपको करोगे। प्रेजेंट करे तो मतलब उतने आगे तक जो पीपीटी तक था वो प्राइस तक का तभी उतना ही तक बताना है, फिर बाकी तो फिर ऐसे ही बात ही करने में फटाफट यस, कोई एक मार्केट स्ट्रेटजी यूज करना है। वो सर लिखा है कि कस्टमर आप, आपको ये पूछ सकता है कि एक दिन ठीक में एक मंथ में आप कितने पोस्ट हमारे लिए क्रिएट करोगे? ठीक है, देखो अभी ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पे 30-40 बोलोगे तो वो पे नहीं करेगा, ठीक है, उसको समझाओ अच्छे से। सर देखो ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है। उसके बाद में क्या होगा कि फर्स्ट मंथ के अंदर हम 100 लोगों को टारगेट करते सबसे पहले, इनसे फीडबैक लेंगे, पहले टेस्टिंग कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कैसे क्या लोग रहेंगे, है ना, क्या रहता है। हमारी तरफ भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे कि मेहंदी एसेट पे, तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज आएंगे, उसको पहले फिल आउट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो वैसे ही कंटेंट अभी तक डालोगे, हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस करेंगे सेशंस के थ्रू। जैसे कि आपके कोर्स लॉन्च होता है उसके एक हफ्ते के अंदर हमको एडवाइस करें कि हम कैसे इसको और ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज की जो आपका पैकेज रहा, ये कहीं ना कहीं आपको जो डिपेंड करता है, आप जो एड्स पे लगाओगे, जो आपका रिटर्न एड्स ऑन रिटर्न रोयास आएगा, रिटर्न स्पेंड, उसके हिसाब से ही हम मार्केटिंग कैंपेन डिसाइड करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एवरेज पैकेजेस आते हैं वो 10,000 से स्टार्टिंग होकर अल्टीमेटली 2-3 लाख तक जाते हैं। अब जो आपका पैकेज होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी वर्क करेगी, क्योंकि हर ब्रांड के लिए सर स्ट्रैटेजी अलग अलग वर्क करती है। सर इसके अलावा एक और होता है, आजकल कंटेंट कैलेंडर का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हर कस्टमर बोलता है कि हमको वो भी चाहिए, तो उसका क्या करना है? देखो कस्टमर आगे से बोलता है, आपको अच्छे से पता है, तो क्यों ना उसको मैं आगे से बोल दूं, ठीक है। सर जब आपका सोशल मीडिया मैनेज करते हैं ना, तो दूसरी चीज की हम वहां पे आपके लिए पहले से प्री डिफाइन पूरी लगती सारी चीजें, ताकि आपको एक मिल जाएगी जिसमें को आपने पेमेंट किया है। दूसरी चीज कि सर कहीं ना कहीं डिजिटल का ये प्रॉब्लम आता है कि सर आपने को मतलब फिजिकल मिले नहीं हो, मैं आपको फिजिकल मिला नहीं हूँ, तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए हम आपके साथ में एक कैलेंडर शेयर करते हैं, जहाँ पे पूरा एक मंथ का सारी चीजें लिखी हुई थी कि एक डेट को क्या जाएगा, दूसरी तक किया जाएगा। इसकी आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी आपको जहाँ पे आप कुछ कर कैनवा बनाओ, एक्सेल पे बनाओ आपको आता है तो, या फिर कोई और चीज बनाओ, ठीक है, उसका थोड़ा लिंक या कुछ उसको दे दो। और उससे पहले आप समझो कि देखो 7 से 8 दिन एक मंथ के अंदर कोई फेस्टिवल चलते हैं, आप सबको पता है, कोई जयंती आ गई, कुछ आ गई, वो तो पहले से शेड्यूल है। बाकी आप चैट जीपीटी का यूज करोगे, सबको चैट जीपीटी आती है, भी यूज कर रहे हैं, नहीं आती है अभी भी? वाह, बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछा आप सभी ने, मेरे को आती है थैंक यू सर। सो मच। ओके काफी लोगों को वंडरफुल। आता होगा, हाँ। नहीं नहीं, मतलब बाकी लोग जो उस टाइम पे मुंडी हिला रहे थे उनकी बात किया मैं अभी, तो उस टाइम तो आपने मेरे से क्वेश्चन किया ही नहीं, जब मैंने उस टाइम पढ़ा के छोड़ चुका हूँ अभी तक की, तो मैं उस टाइम कई बार पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है, लास्ट के 4-5 मिनट यही पूछता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपके सामने, चैट जीपीटी का ओपन करता हूँ मैं, चैट ओपन ये है, क्या हो गया? चैट जीपीटी को यूज करना सीखो, ठीक है। ये देखो पूरे 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 कमांड है यहाँ पे, ये जो 45 दिन की सीरीज आपको दिख रही है, उसमें जो लिखा होगा वो मेरा नहीं है कुछ भी, सब चैट जीपीटी का है, ठीक है। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं कि मैं पूरा कंटेंट निकालूं इतना सारा, ठीक है। अब सपोज दैट कि मेरे को एक मंथ का सोशल मीडिया कैलेंडर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखो आई वांट सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर मेहंदी ब्रांड, आई वांट सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर जनवरी मंथ, ठीक है, फॉर ए मेहंदी ब्रांड।
ठीक है, ये अपलोड के देखो क्या बोलता है। कुछ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉम्प्ट चेंज कर देने का। लोड फेल्ड आ गया, ठीक है, रीजनरेट पे क्लिक कर दे एक बार। हाँ जी, हाँ जी, किधर के सभी लोग? ये सर दिख रही है। क्या हो गया, एक ही सेकंड के अंदर सारा सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी हो गया। अभी मैं सबसे पहले भी कहा था कि नकल करने की भी अक्ल की जरूरत होती है, तो ऐसा कॉपी पेस्ट गलती से भी किसी को मत कर देना, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें कुछ ऐसी चीज लिखी गई है जो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं करती, ठीक है, तो उसको हटा देने का। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हैप्पी न्यू ईयर, शेयर अ क्रिएटिव मेहंदी डिजाइन विथ अ न्यू ईयर्स थीम, ठीक है। उसके आगे देखो, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नेचुरल henna फॉर मेहंदी डिजाइन। अबे henna क्या होता है मेरे को नहीं पता, बट जब क्लाइंट को बताऊं कि henna नामक कोई चीज होता है, वो इम्प्रेस कि भैया मेरे को भी नहीं पता है, तो ठीक है। सर उसके हेना आगे, मेहंदी को ही बोलते हैं सर। मेरे को नहीं पता था, ठीक है, पहली चीज तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता। अब मैं तो एक, अ, ठीक है। अब हिंदी उसके में बाद में देखो, हीना बोलते हैं सर, उसको हिंदी में चलो अच्छी, हीना बोलते हैं। उसके बाद में इसकी आपको कंटेंट चाहिए इस दिन का, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे सेम पेस्ट कर दो। अब देखो क्या आता है, ठीक है, कुछ आ रहा है, वेट कर लेते हैं। रीजनरेट पे क्लिक कर दो फिर से, और ये देख लो, कुछ नहीं कर रहा हो, ठीक है, कंटेंट अपने आप आ रहा है। अब डिजाइनिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आप ऐसे ही किसी को चेप दोगे तो प्राइस से उतना बड़ा प्राइस आपको देगा नहीं कोई, ठीक है। हेल्प आपकी जो स्क्रिप्ट राइटर है, आपको टाइम वेस्ट हुआ था कंटेंट ढूंढने में, यहाँ पे इजी हो गया आपका, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखो कि आपको जो कंटेंट बनने वाला है वो 15-20 पेज का नहीं बनाना आपको, ठीक है। जैसे वर्स, जैसे बात करें, स्किन के लिए अच्छा होता है, सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, ये सारे पॉइंट जो अच्छे अच्छे लगते हैं। अब ऐसा कोई पॉइंट होगा यहाँ पे जो बड़ा बहुत है, ठीक है, जैसे कि कुछ ये पकड़ लो, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गलती से इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो गलती से भी ऐसे नाम मत लो, ठीक है। जैसे इसका क्या होता है मेरे को मीनिंग ही नहीं पता, सबसे पहले जाओ और उसका मीनिंग पहले सर्च कर लो कि क्या होता क्या है, ठीक है। मीनिंग इन हिंदी कर लो, गुजराती कर लो, जो आपको लगता है वैसा कर लो, ठीक है। तो ये मीनिंग इन हिंदी कर दिया मैंने। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? सर जी बोलिए। ओके, अच्छा, सुगंध के लिए समथिंग कुछ वर्ड हुआ है, तो इन्हें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी है तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट आप जो सोशल मीडिया कैलेंडर होता है, इसको आप यहाँ पे जाओ कैनवा के ऊपर, कैनवा, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ आपको कैसे सोशल मीडिया कैलेंडर देना होता है। यहाँ पे आप सर्च करो सोशल मीडिया कैलेंडर, या सोशल, एक से कैलेंडर लिख दो, मंथली कैलेंडर, ठीक है, ये आ गया। ओके, उसके आगे आप देखो यहाँ से कौन सी टेम्पलेट, ये टेम्पलेट परफेक्ट है। यहाँ पे लिखो, फिर वन बाय वन सारे इस पर टेक्स्ट करते जाओ कि फर्स्ट डे में क्या होगा, सेकंड डे में क्या होगा, थर्ड डे में क्या होगा, सारी चीज लिख दो। और यहाँ पे नोट्स बना दो कि भैया आपके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। ओके, कंटेंट राइटिंग, कैलेंडर, आई होप दैट कि आपका मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये डिजाइन सिंपल है, इसको अट्रैक्टिव कर दो, इतना मैंने सिखाया है सबको और किसी को, ठीक है। और अभी भी नहीं सिखाया बोलते कोई, तो सीरीज चालू है उसको देखो, ठीक है। और आउट, ओके। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था जो पीपीटी हमने प्रेजेंट की, दिक्कत कहाँ पे आती है, ठीक है, अभी आपको बात कर रहा। ओके मैम, हाँ का किससे, हाँ विकास से बात करें। मैम समझ में आ गया आपको सभी सारी चीजें? हाँ, यस। क्या इसे हम कल से स्टार्ट करें? यस, हाँ, कल से स्टार्ट करें। ये मत पूछना कब से स्टार्ट करें, ठीक है। कब से गलती से बोले आपने तो वो अगला क्लाइंट देगा आपको, तारीख पे तारीख जो होता है ना, वो मत करना, ठीक है। कब से स्टार्ट करें ऐसा नहीं पूछना, कल से स्टार्ट करें मैम। इन्होंने कहा मैम कल से कोई इशू है या फिर परसों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम परसों से स्टार्ट करने के लिए आप इसकी जो पेमेंट है ये कब तक करवा दोगे आप? 1-2 दिन में करवाते हैं। ठीक है
मैम 1-2 दिन में करवाओगे तो आपको 1-2 दिन बाद काम स्टार्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका काम, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एड्स चल रही है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग मेहंदी की रिजल्ट सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो व्हाट्सएप पे नंबर्स आपने कहा कि है, और जो आपके इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर जो आप जो पेज रन कर रहे हो सकता है उनमें से कई लोग किसी को पे करके बैठ जाए। तो ओके कोशिश रहेगी आज अगर आप पेमेंट करते हो तो अच्छा रहेगा कि हम लोग कल से इसके पीछे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दें, और परसों से आपका पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें। तो आप पेमेंट मैम, तो कल मैम पेमेंट, पेमेंट परसों से आप स्टार्ट करो। ठीक है। तो पेमेंट आप गूगल पे पेमेंट स्टार्ट पसंद करोगे या मतलब बैंक ट्रांसफर? गूगल पे। ठीक है। तो ठीक है मैम, आपको नंबर सेंड करता मैं। मोस्टली कल कब तक हो जाएगा पेमेंट, सारी चीजें हो जाएगी कंप्लीट? शाम तक हो जाएगा, टाइम मैम? 5 बजे से पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 5 बजे के बाद एक मैसेज डाल दूंगा, और साथ में एक और शॉर्ट मीटिंग हम अरेंज कर लेंगे जहां पे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम इसको कैसे, जो हमने एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको और कैसे 5-10 पॉइंट्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। श्योर, कि ओके। हम जो इनिशियल सब्सक्राइबर को कैसे पिच करेंगे फर्स्टिंग के अंदर, कैसे हम मैसेज डालेंगे, आपको 5 से 6 मैसेज में पर्सनली सेंड कर दूंगा कैसे हम वेलकम कर सकते हैं किसी क्लाइंट का, ओके मैम। ओके ओके, जो कि इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है, ये मतलब से आपको गिव अवे। थैंक यू सो मच। अब जो मैसेज बोला मैंने, ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो टेंशन आ गया हमारे को, फिर से चैट जीपीटी दिया है वहां पे जाके लिखो हाउ आई कैन वेलकम स्टूडेंट्स फॉर मेहंदी बैचेस, ऐसा कुछ लिखोगे तो वो अल्टीमेटली आपको 5 से 6 देगा। सिलेक्टेड आंसर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें चेंजेस करो, ब्रांड का नाम लगाओ बीच में कहीं पे, लास्ट में लिखो बेस्ट एंड रिगार्ड बाय ये दिस दिस दिस, ठीक है। उससे ये समझ में आता है कि बंदे ने 5 में बैठ के मेरे लिए काम किया है, उसको नहीं पता कि चैट जीपीटी का यूज किया है इसने, ठीक है। अभी समझ में आ गया? सबको। सबको समझ में आया नहीं आया अभी तक के? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो और एक, मैं कुछ बोलूंगा नहीं अभी, सीधा पिक्चर दिखाऊंगा आपको एक। पिक्चर मतलब वो मूवी नहीं, पिक्चर मतलब फोटो, ठीक है। रीना मैं आपका क्वेश्चन ले रहा, मैं 1 मिनट में बस, ये भी 1 मिनट। इसमें नहीं होगा शायद, ये फोटो होगी इसमें। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा। तो इस टाइप से कैसे दिखाना है सबको पता ही है, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ये आज की इसकी पूरी ट्यूटोरियल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आज शायद 7 बजे की होगी ये, ठीक है। अबे ध्यान से इसको पढ़ो 2 मिनट, क्योंकि क्या होता है मतलब सब लोग पढ़ लो इसको फटाफट, बाद में बता रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। पढ़ा सभी ने? यस सर। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पैसे योग्यता के मिलते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। ज्यादा पैसे उसे नहीं मिलते जो ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि उसे मिलते हैं जिसके पास में स्किल सेट होता है, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल के हाथ में एक लेबर है जो कि हर दिन पावड़ा कुद्दर जो होता है और जो होते हैं सारी चीजें उसको उठा के मट्टियां फेंकता है, पत्थर तोड़ता है, ठीक है। उसकी एक दिन की कमाई दिहाड़ी पूछोगे आप तो 300 रुपये मैक्सिमम होती है। लेकिन वहीं अगर हम ये जो राम मंदिर बन रहा है या फिर जो भी मूर्तिकार होते हैं जब वो काम करते हैं, ठीक है, उसकी एक दिन की मिनिमम से मिनिमम कमाई 1000 रुपये से 1500 के बीच में होती है पर डे, ठीक है। दोनों का काम पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक के पास में स्किल है इसलिए वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब इससे बोले का मतलब मेरा सिंपल इतना सा है कि आप जो बोले चैट जीपीटी ये सारी चीजें, कई लोग हैं ऐसे जिनको ये यूज करना आता नहीं है। चैट जीपीटी का मतलब लोगों ने हवा बना के रखा कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कुछ और ही है, ठीक है। तो आपको यूज करना आता है, आप किसी को पिच करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इजिली पे कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज की आपको पिच ही करना नहीं आता, जैसे कई सारे लोगों ने यहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए थे, बट महमूद सर ने सारी चीजें प्रेजेंट की, वो अच्छी बात है। अगर हमको प्रेजेंट करना ही नहीं आएगा तो स्किल्स बनी की बनी रह जाएगी, कोई काम की स्किल नहीं हो। जब आपको अच्छे डिजाइनिंग भी आती है तो कोई काम की नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप कितना भी पोर्टफोलियो बना लो, कितना भी रिज्यूम डाल दो किसी के पास में, कितने भी जॉब ऑफर के लिए चले जाओ, इफ यू डोंट हैव एनी स्किल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट करने की स्किल नहीं है, देन यू कांट मेक मनी, ठीक है। आप थोड़ा हार्श लगाओगे लोगों को, सर आप नाराज हो गए हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दी तो, हाँ बिल्कुल हुए है, इसको क्यों नेग्लेक्ट करें, ठीक है। बाकी जो कल से एक्सपेक्टेशन सभी लोगों से, आप नाराजगी नहीं दिखाओगे, ठीक है, करोगे। राहुल सर 1 मिनट कहा गई, हाँ नाम तो लिखे, ठीक है। इसके भी कई लोग लगता था कि भाई पेन पकड़ लिए सर ने, ठीक है, फिर लिखो नहीं रहे, ठीक है।
राहुल सर, आर यू ओके फॉर टुडे? मतलब टुडे नहीं, मतलब कब है आपका? मंडे मंडे मंडे। को? नहीं, मंडे यस। नहीं है, कल क्लास है। कल किसने बोला क्लास ऑफ है? किसने बोला? सर संडे सर कल तो। ये क्या चीज हुई? सबकी छुट्टी है ना, तो मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ ना, ठीक है? ताकि मंडे से मैं खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूँ, ठीक है? मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इनको लगा कि एक दिन छुट्टी मिल गई कल, ये इसलिए खुश हुए क्या? अच्छा अच्छा, समझ में आ गई बात है आपकी कि अच्छा बहुत दूर की सोचते हो आप लोग, क्यों? तो ठीक है, तो ओके। आप कल प्रेजेंट करोगे राहुल जी? कल हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो आपने तो बिना सर, मैं तो बिना बिना पीपीटी के 1 घंटा भी आपसे बात कर सकता हूँ ऐसे ही। नहीं नहीं, वो वैसी बात नहीं करनी ना, बात वैलिड वाली करनी है। शब्दों में नहीं महत्व होना मतलब चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में ही, पर मैं सर एक नहीं, क्वेश्चन प्रोडक्ट पूछना के बारे चाहता में हूँ। नहीं बात करनी है आपको, जो बोला गया वही बोलना है ना अभी तो। सर मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो जी। आपने समझाया सब मुझे समझ में आ गया, पर ये क्या है कि आप विकास जी मैडम को ऐसे अप्रोच कर रहे हो कि मेरे पास से आप ऐड बनाओ, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपसे उल्टा है मेरा क्वेश्चन, कि मेरे को तो ऐड बनानी ही नहीं है, मेरे तो खुद की ऐड है। मेरे को खाली मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास, मतलब कुछ है जो मैं आपको एज ए कस्टमर और एज ए क्लाइंट मैं आपको अपनी सर्विस मतलब प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन उल्टा है। वो बीच में ऐसा कुछ है, उस पे एक प्रोडक्ट का नाम लगा दो, उसके बाद में मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कुछ क्या प्रोडक्ट है बताइए वो। नहीं मतलब प्रोडक्ट नहीं, मतलब मैं मेरी कोई भी चीज अगर आपको बेचना चाहूँ, सेल के टर्म पे हम बात कर रहे हैं ना सर, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि मैं कोई कंपनी नहीं हूँ, मैं एक बंदा हूँ। मैं खुद एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसकी प्रोडक्ट आपको एज ए इंटरमीडिएट सेल करना चाहता हूँ मतलब। आपको पहली चीज तो हम लोगों ने इससे रिलेट किया ही, हमने ये बात तो हम कर ही ना, सेल्स किया कुछ चीज की। हम तो बात कर रहे हैं, हमने जो स्किल सीखी है, फेसबुक एड मास्टरी, गूगल एड मास्टर, इंस्टाग्राम एड्स, कैनवा डिजाइनिंग, इसको कैसे लोगों तक पिच करना है वो दिखा रहा आपको तो मैं। अब कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना। अब उसमें भी आपको अच्छी चीजें प्रेजेंट कर, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कैसे प्रेजेंट करना होता है पीपीटी के जरिए, तो आप वो आगे अप्लाई कर सकते हो किसी और बिजनेसेस के अंदर, किसी और चीज के अंदर। करेक्ट। सर आप अभी भी मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं या मैं आपका कहना नहीं आपका समझ क्वेश्चन समझ गया। आपने कहा कि मुझे ये पिच करना ही नहीं है, पहली चीज तो है ना, जो मैं अभी जो मैंने पिच किया विकाशी मैम को। बट मेरा ये कहना है कि मेरे को यही पिच नहीं करवाना है हर किसी से अभी। नहीं, मैं पिच करना चाहता हूँ सर, पर ओके। मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि मैं एड बेड सोशल मीडिया नहीं मैं आपको अपने प्रोडक्ट की पीपीटी बना के आपको सब कुछ उसके बारे में मतलब समझाना चाहता हूँ। आप समझे अब मैं ये क्या बोल? बताओ कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं कॉन्सेप्ट में आपको कन्विंस प्रॉक्सिमिटी करना किसी को, चाहता हूँ। हाँ। ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रॉक्सिमिटी में कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हो पहली चीज, और आप वहां पे ये पूछ रहे हो कि सर मेरे को कुछ और ही समझाना है आपको, तो वैलिड पॉइंट नहीं हुआ ना। हम जो बात कर रहे हैं अभी वो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। आप जो कह रहे हो कि आपका कोई और प्रोजेक्ट है या कोई और आप काम करते हो, तो वो आपका पर्सनल मैटर है। ये स्किल्स के साथ बात करें हम लोग, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको कैसे पिच करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर आपको लगता है कि आप वो भी पिच करना है आपको, आई विल गिव यू चांस, ठीक है? मैं आपको चांस दूंगा लास्ट डे, आप फिर से प्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है? सर मतलब हमें हमारा को मान लो प्रोडक्ट नहीं बेचना है या कोई हमारे मान कोर्सेस नहीं बेचने हैं। जैसे कि मतलब हमें जैसे आपने अभी मैम को पिच किया कि उनसे ऐड बनवा के उनको ऐड बना के देनी है, तो ऐसा करना है। एक मिनट एक मिनट, ओके, लगता है तो अभी फिर से मुझे अब तक कंफ्यूजन हर मतलब किसी को यही हो लग चुका रहा है। था सर कि गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ठीक है? सबसे पहले ये देखो कि मैंने क्या पिच किया अभी, ठीक है? मैंने क्या बोला कि पहले मैंने बात कर रखी है, सबसे पहले क्लियर किया आपको कि मैम का क्या क्वेश्चन है। इनका एक मेहंदी असेट नाम का प्रोजेक्ट है जो कोर्सेज बेचना चाहते हैं। मैंने ये बोला, यस। मैंने सबको एक पीपीटी दे रखी है, मैंने वहां पे एक लोगों की जो स्लाइड है वो छोड़ रखी है। वहां पे हर किसी को अभी जो मैंने कहा कि महमूद सर ने जो किया था, उन्होंने कहा था मेरा एक एजेंसी है जो मेरा पर्सनल काम है, एक और नया ब्रांड है। मैंने वो कहीं नहीं बोला कि ये ऐसा क्यों किया आपने। आपको जिनको पिच करना है उनका लगाओ। मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने मेहंदी असेट के लिए काम किया अभी, समझे? यस। आपके जो क्लाइंट है वो डिफरेंट हो गए। आई एम नॉट श्योर कि आप यही सेम करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। नो सर, आपको वैसा नहीं कह रहे हम। मतलब मान लो ये तो मैम का आपने एग्जांपल दिया कि मेहंदी ऐसे मतलब उनके कोर्सेज, तो ऐसा मतलब जी, कोई और कोर्सेस हो, या फिर मान लो हमें केक बना बिक्री है किसी की, तो उनको उनके केक ज्यादा मार्केटिंग करवानी उनकी बेकरी की, तो उनके ऐड हमें देखो बनाने उनके बनाने, तो ऐसा कुछ।
होगा ना अब सर? कंप्लीटली ये समझो, ब्रांड का नाम चेंज होगा, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो समझो कि उनको फेसबुक एड्स चलानी है, इंस्टाग्राम एड चलानी है, उनको ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है। इसको आप एनालाइज करोगे, यस उसके हिसाब से पीपीटी प्रेजेंट हुई है। अब जो ब्रांड का नाम है, उनको कोर्सेज बेचने, क्या बेचने, उनका पर्सनल मैटर है। वो कोई केक बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो, उसको सिर्फ हमको कैसे हम उनको उनको हेल्प कर सकते हैं अपनी स्किल से, ये बताना है, ठीक है। ओके। अब जो और मैम थी, सर उनको कोर्सेज बेचना था, इसलिए मैंने अपना जो मैं करता हूँ वो उनको बता दिया मैंने। अब कोई वहां पर्सन आता बोलता है लोहा बेच रहा हूँ, मैं सीमेंट बेच रहा हूँ, मैं उनको अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करता कि सर एग्जांपल्स डिफरेंट होते हैं उस टाइम पे, वो पीपीटी में कुछ चेंजेस भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक यस है सर। जी। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, मतलब जो कि पहले भी वही क्वेश्चन था, लेकिन अभी ये जो राहुल जी ने पूछा तो उसके रिगार्डिंग ये मेरा दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो बोलिए। डाउट भी क्लियर हो गया उसकी वजह से मेरा। पहला मेरा मतलब जो क्वेश्चन था सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि भी सपोज मान लो कि जैसे अभी आपने मैम को मेहंदी के सेट उनके कोर्सेज बेचने के लिए, अभी मान लो मेरा कोई सीएसपी सेंटर है, मतलब साइबर नेट बैंकिंग का कैफे है, तो मुझे मेरी वो ऐड बनवा मतलब ऐड ये करनी, तो इसको मैं कैसे करूँ? ओके, मतलब मेरी वंडरफुल ऐड जो है मुझे वंडरफुल। सोशल मीडिया पर ये करनी है, मेरा चलो खुद एक का है मतलब सिनेरियो क्रिएट सीएससी करते हैं फिर सेंटर। से, वंस सर अगेन वी कैन क्रिएट अ सिनेरियो, सर ठीक है। हाँ जी, सॉरी सर, समझ में नहीं आया। मैं बता ही रहा हूँ, किसी ने सर सर कहा फिर से सर मैंने इसलिए बोला पूछ। मैंने हाँ जी, बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मैं सिंपल भाषा में अब आपसे पूछ ही लेता हूँ ताकि मेरी भी डाउट क्लियर हो। मैं वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी, आपने नाम सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं उसके अंदर मेंबर हूँ और मैं क्या काम करता हूँ, अपने नीचे मेंबर बनाता हूँ, पूरी चेन चेन सिस्टम जिसे आप बोलते हैं, बराबर है। तो मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं उनकी डेली प्रोडक्ट जो होती है, मान लो साबुन है, पेस्ट है, जो हम मतलब डेली यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट भी, तो मैं अब आपको ये मतलब कन्विंस करना चाहता हूँ कि रोहित जी आप मेरे पास से ये जो मेरी प्रोडक्ट है वो आप मतलब के लीजिए, उसका यूज कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए। ऐसे मैं आपसे अप्रोच मतलब एज ए क्लाइंट टू क्लाइंट, मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? तो उसके ओके, हिसाब से जो आपने पीपीटी बनाई, यानी कि मैं आपको कस्टमर बनाना चाहता हूँ, और मान लो कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ। ठीक है। पहली चीज तो मेरे को ये समझ भी नहीं आई कि उसका यहाँ क्या रिलेट हो रहा है। मतलब मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप नहीं कुछ और पूछ रहे हो। नहीं मतलब रिलेट क्या हो रहा है कि मान लो कि मेरी जगह आप अगर उस कंपनी में हो अभी कस्टमर, ठीक है, पर आपका हाँ, फेसबुक ऐड नहीं है, आपका फेसबुक पेज नहीं है, आपको ऐड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एज ए कस्टमर मेरे पास आए हो कि भाई राहुल जी मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, तो आप मुझे मेरी प्रेजेंटेशन या स्लाइड या मतलब आपके हिसाब से कुछ भी मतलब सोशल मीडिया का मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँ एज ए कस्टमर? आप मुझसे बोल रहे हो, तो फिर मैं आपको ये सब प्रेजेंटेशन जो आपने अभी समझाए ना, वो मैं वापस आपको समझाऊंगा अपने हिसाब से कि रोहित जी आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ओके। पहले वो रीना का क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ तो बेस्ट रहेगा, फिर बाद में आपके ऊपर भी आता हूँ मैं, ठीक है। यस तो मैम सर। ने कहा कि इनका सीएससी सेंटर है, तो यस इसकी सर। कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग। अब सीएससी सेंटर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया में होता है, और वो यस आसपास सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, चाहे वो इनकम बनानी हो या कुछ और फाइल बनानी हो। तो यस इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर खुद को प्रेजेंट कर सके तो अच्छी बात है, या फिर एआई के जनरेटेड वीडियोस आते हैं आजकल, जहाँ पे हमको पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है 25 से 30 पेज का जो भी है, और वो एक एक्टर आती है वहां पे और बोलती है अपने आप, ठीक है। इस टाइप की वीडियोस बनती है, सबको पता होगा इसको, अगर नहीं आता आपको बनाते यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे, बना लोगे। अब यस। उसको क्या होगा कि हमको पता है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो अच्छे से पता है कि अगर हम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट सर, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब जलगांव यस। डिस्ट्रिक्ट में ही इनकी एक कहीं पे शॉप है, मतलब जो सीएससी सेंटर है। अब होता यस। क्या है कि इनके पास में लगभग इनका जो एरिया है, फुटबॉल एरिया, वो 20 से 25 किलोमीटर का है। उसके आगे के लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, तो उसके आसपास भी कहीं दूसरा सीएससी सेंटर होगा, करेक्ट है मैम? यस। यस सर, यस बिल्कुल। अब अब हमें क्या करना है, जब भी हम फेसबुक ऐड लगाएंगे, तो जब भी एड्स हम लगा रहे हैं, तो हम इनको पिच कैसे करेंगे, यही सब पॉइंट चाहिए हमको कि सर देखो आपका टारगेट एरिया इतना ही है, इसमें आपके एड्स दिखेगी। हो सकता है कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हो जो सेम काम करते होंगे, ये कहेंगे हाँ जी एक दो सेंटर और है, ठीक है, बट सर वो ये स्ट्रैटेजी यस। अपनाते नहीं, ठीक है।
और दूसरी चीज आप यस देखोगे सर। मैम, तो इंस्टाग्राम पे सर किसी ने बताया भी नहीं कि सीएससी सेंटर में ये होता है, इनकम के लिए ये होता है। अगर किसी पर्सन आपको जलगांव से नहीं, किसी बाहर डिस्ट्रिक्ट से, नागपुर से देख रहा है या फिर आपके मुंबई से देख रहा है, महाराष्ट्र में, तो उसको यस। समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? क्या आप फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो? इन्होंने कहा हाँ जी, अगर पेमेंट आती है कहीं से भी तो हम करवा देंगे। तो हमने क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर इसमें हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दे, आपकी एड वीडियो बना दे कि क्या आप भी परेशान हो गए हो, आपके इनकम टैक्स नहीं बन रही है, आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आप भी लोगों के पीछे आगे पीछे जा जाके थक चुके हो, आप हमें अपनाइए, आपको हम बना के देंगे इनकम टैक्स, ये सारी चीज जो भी लगती है आपको वो नीचे डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है? और उसके लिए आप हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 30 मिनट कंसल्टेशन देंगे, या फिर आपके लिए क्या बेस्ट सजेशन है वो देंगे। दूसरी चीज, हम सरकार मान्य है, क्योंकि आप सरकार मान्य ऑलरेडी हो, ठीक है? यस सर। तो उसका टैग लगाओगे। थर्ड थिंग ये बोलोगे कि भाई अगर आपको कोई भी इशू आता है तो हम उसके जवाबदार हैं, क्योंकि पेमेंट लेने के बाद में कहीं ना कहीं ये इशू जरूर आता है कि जवाबदार कौन रहेगा। हमने बोल दिया। अब कोई पर्सन है जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके काम आप इंस्टेंट लोगे, जिनके काम नहीं है, अब चाहे वो जालना से आए, चाहे बीड से आए, चाहे नागपुर से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, कहीं से भी आए, आप काम करवा के दे सकते हो। और अगर हम कंटिन्यूसली 5 से 6 बार ऐड लगाते, एक पर्सन दिखाते जिसको काम करवाना है, वो अपने आप दिख देगा। और सबसे बड़ी चीज, आपकी टारगेट ऑडियंस वो लोग होगी जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ये सोचती कि इनकम सर्च करती कि इनकम टैक्स, इनकम कैसे बनाए, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए। और लिटरली बोल रहा, मेरे को खुद को भी बहुत ही इशू आया कि मैंने एक एजेंट को कम से कम 3 से 4 हजार रुपए दिए थे, उसने खा गया, ठीक है? उसने नहीं बना के दिया मेरे को, और ये लोग फेस करते हैं। लेकिन ऐसी यस कोई सर। कंपनी है क्या आज हम अमेजोन पे काम नहीं लेते? लेते हैं उस टाइप की उसने ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया है, वही ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा। लोगों को अवेयरनेस यस फैलाओ सर। कि भाई इतने में टफ काम नहीं है, ऐसे जो भी आपको लगता है कि इसमें जो हम बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के बताओ। और जो लोग नहीं कर सकते, जिनको इशू आता है, वो आपके अपने अपने आप करेक्ट करेंगे। यस सर। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक ओके है? सर। यस सर और बिल्कुल। आप पोस्ट के जरिए, जो आपको कैनवा सिखा रखा है हम लोगों ने, उसके थ्रू आप पोस्ट बनाओ, वहां पे लिखो कि यस इस सर। डॉक्यूमेंट के लिए ये सारी चीजें। आप, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा शायद, आपको सेंड करवा दूँ ग्रुप के अंदर में, वो देख लीजिएगा आपके उन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन दी है। मैं एक दोस्त ही है, वो करवाता सारी चीजें, ठीक है? तो उसने इस टाइप से यूज किया, अपने स्टेटस पे अर्निंग लगा रहा है। जो लोग उनको नहीं जानते वो लोग उनका जान पाए कि भाई कुछ काम करता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, 50, 100, 150, 500 जो भी फॉलोअर्स है, वो समझते हैं कि भाई ये काम करता है। अब 500 के कम से कम 50-50 रिश्तेदार पकड़े तो कम से कम 30-40 हजार का पूरा हमारा सर्कल बनता है, ठीक है? यस बिल्कुल। एक पर्सन को हमने बताया कि भैया, जैसे कि आज आपने बताया कि रीना मैम यहाँ पे काम करते हैं सीएससी सेंटर का। अब मेरे को पता है कि मैंने कास्ट के लिए 3 हजार रुपये गवाए। मेरा कोई भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा कजन है, जो पूछता है मेरे से कि भाई रोहित भाई मेरे को ये बनाना है। कहा यार कोई दिक्कत नहीं, कोई पर्सन बताओ। मैंने कहा हाँ जी है ना एक पर्सन, एक रीना मैम है हमारे पास में जो बनाते हैं सारी चीजें। तो आपकी रेफरेंस मार्केटिंग कर दिया मैंने, क्योंकि आपकी ट्रस्ट वैल्यू अच्छी है। आपने हर दिन आप कंसिस्टेंटली व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हो, यस। ठीक है? अब किसी को ऐसे पिच यस सर। करना हो, अब आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपको पिच क्या करूंगा? ये सारी चीजें बोलूंगा अपने तरीके से। यस एक सर। पीपीटी वही ऐड कर दूंगा, आप सीएससी सेंटर को कैसे ग्रो कर सकते हो उस चीज के बारे में। ओके? ओके सर। सेटिस्फाइड हो आंसर से, या फिर आपको कुछ और भी ऐड करना चाहोगे इसके अंदर? सेटिस्फाई तो हो गई सर, लेकिन पीपीटी के लिए थोड़ा मतलब ठीक है। कैसे प्रेजेंट करूँ अब वो समझ में पीपीटी नहीं में आई। देखो, पीपीटी मैंने क्या कहा कि वी मतलब हम लोग आपके 10-15 किलोमीटर को टारगेट करने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो वहां पे क्या पॉइंट आएगा? वी टारगेट योर रीजनल ऑडियंस, ठीक यस। है? पॉइंट चेंज हो गया। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि आपको हम फेसबुक एड्स के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे, जिसकी वजह से जिनके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर जो लोग पैसे खा गए, वैसी एड शूट होगी और वो लगेगी। तो उससे हम ये बताएंगे कि आपकी एड शूट होगी जो कि सोशल मीडिया पे जाएगी, जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस, जो लोग सर्च कर रहे हैं कास्ट वैलिडिटी, कास्ट, ये सारी चीज सर्च कर रहे हैं, उनको आपकी एड दिखेगी। और वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी करेंगे, हम उनको बताएंगे राइट चीज क्या है उनके लिए, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या नहीं लगते, सारी चीजें। यस सर। उसके बाद में पेमेंट क्या दे रहा है वो सर आपका मैटर है। बोलेंगे हाँ जी सर, अगर अगर आप क्लाइंट लाके दो तो हम क्लोज तो कर ही देंगे, ये उनका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक सिर्फ क्लाइंट लाके देना उनको यस सर। फेसबुक एड्स के थ्रू। ओके? और तीसरी चीज मैंने ये कही थी कि सर अगर कोई पेमेंट करता है हमारे पास में, तो हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ये भी करते हैं कि 50% अमाउंट पहले लेंगे हम लोग और 50% बाद में लेंगे। ये सारी चीजें आप वहां पे 5 से 6 पॉइंट लिखोगे। अब मैंने ये नहीं कहा कि 25-30 पेज की पीपीटी पूरी की पूरी रहनी चाहिए। वहां से कुछ पॉइंट ऐसे, कुछ पीपीटी ऐसे। अब देखो वो जो सीएससी सेंटर वाला है, उसको ऐप की क्या जरूरत है स्टार्टिंग, बताओ मेरे को आप। कोई जरूरत नहीं उसको। तो ऐप की स्लाइड वहां से हम स्किप कर देंगे। उसको यस। स्टार्टिंग में गूगल एड्स नहीं लगवानी, उसको स्किप कर देंगे, डिलीट कर दो सर। पीपीटी को वहां से।
ठीक है, उसके हिसाब से पॉइंट्स ऐड करो। वो पीपीटी सिर्फ आपके लिए क्या बोलते हैं उसको ब्लूप्रिंट है, उसको कैसे यूज करना है आपकी चॉइस है, क्लाइंट के यस सर। अकॉर्डिंग। अब कोई ट्रैक्टर वाला क्लाइंट है, उसको आप वो पीपीटी दिखाओगे तो वर्क करेगी? नो बिल्कुल सर। नहीं करेगी। तो उसको उसके हिसाब से बनाओ, ये सिर्फ आपके पास एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसे प्रेजेंट करना होता है। ओके यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर, थैंक यू सर डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट जिसको भी है प्लीज पूछो। ठीक है, अब आते राहुल सर की तरफ। ठीक है, आपने कहा कि हाँ आपका जी बोलिए। वेस्टिज का काम है, आप हाँ एमएलएम जी। करते हो, सारी चीजें करते हो। हाँ ठीक जी। है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि आपके पास में नीचे आप लोग जोड़ते हो। ठीक है, वो काम कैसा होता है उसके बारे में बहुत सुन रखा है मैंने, अब उसका टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, बट काम अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट सेल एक अपने आप में इंडस्ट्री होती है जो कई लोग यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है। अब ध्यान से देखो, आपको टीम बनानी है, आपने कहा करेक्ट है। टीम के लिए आपको लीड्स तो चाहिए होगी ना, जो लोग ये सर्च कर रहे हैं, करेक्ट है। हम्म। आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे कई सारी ऐसी एड्स देखी होगी जहां पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि एक से 1 लाख रुपए तक महीना कमाना चाहते हो तो आप ये ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ हाँ। तो वर्क आप क्या फ्रॉम बताओगे होम। उनको? हाँ, वर्क फ्रॉम होम, आप अरबपति बन जाओगे, आप बीएमडब्ल्यू से आ जाओगे, आप मर्सिडीज से लेके आ जाओगे, और खुद वहां पे वो चल रहे होते हैं कुछ स्विफ्ट से या फिर कुछ टू व्हीलर से। ठीक है, दूसरी चीज, आपको यही चीज ट्रिगर करनी है। आपने एमएलएम के बारे में बहुत सारी चीज सुनी होगी जहां पे लोग कहते हैं कि आप ये कर दो और वो कर लोगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल वेज बताने वाला हूँ जिससे आप ये रियलिटी में करोगे। दूसरी चीज की जो आपको अमाउंट दिखाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, ये कंप्लीटली डिसएग्री है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री काम नहीं करती, इस इंडस्ट्री में अच्छी चीज भी है, वही आपको सारी चीजें आपका शेयर होगा, और ये सारे वेज जेन्युइन होने वाले हैं, जिसके लिए आप नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हो। आपके ये बातें करोगे तो आपको लगता है कि लोग इंक्वायरी करेंगे? नहीं। क्या बात कर रहे हैं, उल्टा करेंगे सर। अगर हम ये बोले कि 5 से 10 लाख कमाओगे तब नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही फेमस हो चुका है, पहले से लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। लेकिन आप वहीं पे आ रहे हो और ये बोल रहे हो कि आपने ऐसे बहुत सारी चीज सुनी होगी जहां पे लोग बोलते हैं कि इतने कमा लो हाँ इतने कमा लो, हाँ। बट मैं आपको यस। प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट ये इंडस्ट्री काम करती है, बट अलग तरीके से करती है। वो क्या तरीका होता है वो आपको बताऊंगा मैं, जिस सेशन में आपको बुलाऊंगा मैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। क्या लोग रजिस्टर करेंगे अभी? आप यस। करेंगे, और ये वो लोग हो गए जो कहीं ना कहीं सताए हुए हो गए इन लोगों से। ये वो लोग हो गए जो कहीं ना कहीं मिस लीडिंग एक्टिविटी के अंदर फंसे हो गए। ये वो लोग हो गए जो ऑलरेडी आपके कलीग्स हो गए जो काम कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब इस चीज से। वो ये देख रहे हैं कि क्या बता रहा, देख क्या तो एक बार बड़ा बहुत। ठीक है, इसलिए आएंगे वो लोग। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स हो गए, कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो कहीं ना कहीं सुनने के लिए आते हैं कि भी कैसे करता है काम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कैसे आएगी, ये एड्स कैसे दिखेगी? फेसबुक एड्स के थ्रू दिखेगी। अगर मैं आपको पिच करने जाऊंगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, जब आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स ही है। ठीक है, इसको मैं वहां पे अच्छे से दिखूंगा। ओके, अब मैं ये बोलूंगा कि सर, राहुल सर अगर आपको कोई करेक्ट करता है, किसी ने मैंने पेमेंट कर दिया, किसी और पे पेमेंट कर दी, तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्या देते हो? क्या देते हो बताइए आप, क्या देते हो? कुछ देते हो स्पेशल ट्रीटमेंट? स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब कुछ और नहीं, मसाज वसाज नहीं है। ठीक है नहीं नहीं, डिस्काउंट दे वो तो सकते हैं, पता है। डिस्काउंट तो डिस्काउंट। डिस्काउंट दे सकते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, एक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने कहा कि सर देखो ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इस इंडस्ट्री में ये होता है, आप बताओगे रियलिटी क्या है। ठीक है, ये इसमें हम्म। प्रॉमिस रखना पड़ेगा आपको कि आप ऑनेस्ट होंगे साथ में कि सर देखो ये प्रॉमिस है, आपको ये काम करना पड़ता है, आपको एक साइड आपकी होती है, दूसरी साइड होती है, ज्वाइन करना पड़ता है। एक समय के बाद में आपका नेटवर्क बनता है और सारी चीज उसके बाद हम करते हैं। अभी आप बताओगे आपने कितना कमाया। ठीक है, अगर आपने 5,000 रुपए कमाए, ईमानदारी के साथ बताओ कि मैंने 5,000 कमाया, ये नहीं कि 50 लाख रुपए हाँ कमाया। हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट है, आपके साथ में वही लोग आएंगे जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो लोग नहीं आएंगे जो आपके बहकावे में आ गए, और वो कभी आपके साथ में टिकेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, ठीक है, आपने कहा कि सर देखो मैंने 5,000 रुपए कमाए, बट एक हमारे सर है जो बीएमडब्ल्यू लेके बैठे हैं, ये भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये नहीं नहीं। बताओ कि आपकी टीम में आपके साथ में किसी ने ज्वाइन किया, कोई किसान का लड़का है या फिर कोई मजदूर का लड़का है या फिर कुछ और भी है, उसने क्या किया? देखो ये एजुकेशन कर रहा है साथ में, 15-20 हजार रुपये महीने कमा रहा है, रियलिटी है। 5,000 रुपये कमा रहा है, 3500 रुपये कमा रहा है, 2,000 रुपये कमा रहा है, 1,000 रुपये कमा रहा है, अमाउंट तो है। ये बताओ, उसके बाद में जो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, आप उनका एक फोटो बनाओ, उसको वेलकम करो, वेलकम टू वेस्टीज, अच्छे तरीके से लिखो, उसको ग्राफिक का यूज करो,
नीचे लिखो कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ऐसा ऐसा लिखो उसको सारी चीजें वहां पे। जिससे होगा ये कि आप बाकी लोगों से अलग उठ जाओगे। पहले चीज तो आप लोगों को फंसा नहीं रहे हो, और आपके जो भी नीचे लोग आएंगे वो आपको कभी भी बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री पहले से ही बदनाम है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपके बारे में एक पॉजिटिव चीजें जाएगी लोगों के बीच में, ठीक है। और आपको लोग लोग बुलाएंगे आपको अच्छे से कि भैया आओ हमारे पॉडकास्ट पे बताओ सारी चीजें, ठीक है। तो इससे होगा कि आपकी रॉयल्टी बढ़ रही है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। अगर अभी तो आपको जनरल बता दिया मैंने, ठीक है। यही सेम पॉइंट्स मैं वहां पे फेसबुक एड्स जो मैंने कहा वो फेसबुक एड्स के अंदर एमएलएम के लिए ऐड कर दूंगा। ग्राफिक सर्विस दे रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि सर आपको आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनका वेलकम फ्लायर मैं बना के दूंगा। आपकी जो पीपीटी है सर, पीपीटी से आपको पता है कन्वर्सेशन कितना अच्छा होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है, वो बना के मैं दूंगा आपको। आपके साथ एक ऐड लगेगी जहां पे आप बता रहे हो सारी चीजें कि कैसे उनको हेल्प हो सकती है एमएलएम इंडस्ट्री से। तो उसका अगेन यूज करें ग्राफिक डिजाइनिंग का और ऐड लगाने के लिए फेसबुक एड्स का, ठीक है। ओके है। सर समझ आके भी कंफ्यूजन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि मतलब पीपीटी में लिखना क्या है और कैलेंडर कैसे बनाना है, आप मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। आप जो कैलेंडर बोल यहाँ रहे कहाँ हो वो बीच में आ समझ गया, कैलेंडर यहाँ कहाँ बीच में आ गया, मैं तो इसकी बात ही नहीं किया अभी। नहीं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है पर। एक मिनट, अभी किसी को एक कोई दिख रहा है मेरे को यहाँ पे दिख महमूद सर, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया आपने क्या एक्सप्लेन किया। क्या आप जनरली बता पाओगे कुछ पॉइंट्स के अंदर? ये सर आपने ये बताया कि वो इंडस्ट्री के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है कि वो इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पे क्या सर्विसेज देंगे, और फेक प्रोमिसेस नहीं करने हैं। पहली चीज़ तो आपने वो बोलेगा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो एक्चुअल जो है वो जो कमा रहे हो वो बताओ। और फिर करेक्ट। उसके बाद उनको वैल्यू देना है, वैल्यू में आप डिस्काउंट दे सकते हो, प्रोडक्ट जो भी आपका दे सकते हो वो बताया आपने, वो मुझे समझ में आया इसमें। देखो ये तो बात किया मैंने, और क्या बात की है? ये तो समझ मुझे भी आ रहा है सर। तो मैंने अलग समझा है क्या? मैंने ये तो समझा रहा हूं आपको, यही सारे पॉइंट्स हम पीपीटी में ऐड करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि आपको टारगेट ऑडियंस करनी है, ठीक है। वी शेड्यूल अ मीटिंग, ऐसा कुछ लिख देंगे हम लोग वहां पे विद पीपीटी, ऐसा कुछ लिख देंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग आपकी एड वीडियो शूट करेंगे पॉइंटर्स के अंदर वहां पे। या फिर हम ये लिखेंगे कि सर आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनको वेलकम फेयर मिलेगा, कि भैया आप सही लोग हैं ज्वाइन किया आपने। हम फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, और इस इंडस्ट्री के बारे में आपकी पूरी पीपीटी बनेगी जहां पे हम सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो सही तो बोल रहे हैं, सारी चीजें हम लिखेंगे, ये बोल रहा हूं मैं आपको। लिखनी है खाली? नहीं वो अगर तो। हम एक मिनट, अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो लिखनी क्यों है? पहली चीज तो ये आपको खुद को अप्लाई करनी है। अगर आप ये सब चीज किसको पिच कर रहे हो, कोई पिच क्लाइंट है, विच जैसे कि करना है। मैं हाँ एमएलएम में कर रहा हूँ काम, ठीक है, हाँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। हाँ ठीक है, आप हाँ, आप वही मेरे को वही पिच वही। करना चाहते हाँ हो, उस सिनेरियो के अंदर पीपीटी की नीड पड़ेगी। अब उस हाँ पीपीटी में क्या लिखता हूँ मेरे अकॉर्डिंग होगा ना कि मेरी इंडस्ट्री क्या है। अब अगर आप हाँ। मेरी जो पीपीटी आपको दे रखी है उसी को सेम पिच करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं तो उसमें तो फिर ये लोगों का सर्टिफिकेट का और ये सब तो आएगा ही नहीं ना उसमें, मैं तो सिंपल भाषा में जो बोल रहा हूँ ना सर। अरे सर वो जो पीपीटी में वो सर्टिफिकेट है वो मेरे क्लाइंट के लिए था, जो कि है जो कोर्सेज बेच हाँ रहे हैं। आपको कस्टमाइज करना है कि आपके क्लाइंट के लिए क्या नीड है। ये नहीं बोला कि मैंने वो हर किसी को सर्टिफिकेट ही पिच करते रहो, ना ना ना, वो हर किसी को नीड भी नहीं उसकी। समझ रहे हो? हाँ जी। आप थैंक अभी यू समझ कार्ड में डाल आया? सकते हो ना वहाँ पे, आपके फील्ड के हिसाब से। हाँ, कैसे बोला सर? मैं उनको बोल रहा था कि आप थैंक यू कार्ड डाल सकते हो आपकी फील्ड के हाँ हिसाब एग्जैक्टली मैंने वही तो कहा, वेलकम फ्लैग जहाँ पे आप थैंक यू लिख सकते हो कि भैया आपने ज्वाइन किया हमारे साथ में, आपको हम उपलब्धि देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्ट्रैटेजिक मीटिंग करवाएंगे आपके साथ में, लिखो वहां पे सारी चीजें। ताकि अगर वो फ्लायर जो आपका है वो लोग अपने स्टेटस पे लगाएंगे तो उससे आपकी और मार्केटिंग हो रही है कि भाई कोई आर के ग्रुप नाम का कोई पर्सन है जो करते हैं सारी चीजें, डायमंड है क्या आपका कुछ होता है ना, सबके लेवल लिख लेंगे तो वो लेवल आपका निकल जाएगा वहां से, सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है कंफ्यूज सर। मत हो बिल्कुल भी। जो पीपीटी थी वो मेहंदी.com के लिए थी, वो कोर्सेज नहीं के लिए नहीं थी, वो। वहां सर्टिफिकेट था। अब कोई पर्सन है जो खुद कुछ नहीं कर रहा है वो सर्टिफिकेट ही बांटता फिरेगा, तो किस बात के सर्टिफिकेट में वो ये समझाओ पहले तो। ठीक है। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और मेरे को भी कंफ्यूज करवा रहे हो पहली चीज, और बाकी जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको भी कंफ्यूज करवा रहे हो। पहली चीज, आपका जो क्वेश्चन है वो उससे रेट करता ही नहीं, आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, वो कोर्सेज के लिए बात हो रही थी, आपकी जो बात कर रहे हो आप एमएलएम के लिए बात कर रहे हो। उसको कैसे हेल्प होगा वो बताओ सर। आपको लीड्स हम लाके देंगे जहां पे आपको लीड्स के थ्रू आप कन्वर्जन करोगे, क्लोजिंग करोगे, ठीक है।
उनको वेलकम फ्लायर देंगे हम लोग कि भी आपने इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में पीपीटी बनाओ जिसमें हम आपको बताएंगे सर कि कैसे फेक प्रोमिसेस लोग करते हैं, ताकि हम उनसे अलग दिखे ना। अगर हम भी वही सेम करेंगे तो क्लोजिंग होंगी कहाँ से, इनको ये समझा दो, ठीक है। पॉइंट वैलिड नहीं था बट सर आपने टाइम बहुत ले लिया इस चीज के लिए। पॉइंट कंप्लीटली पहले से मैं समझा गया था आप क्या बोल रहे हो, आपको वही समझा स्टार्टिंग से मैंने कि ये पॉइंट उसके लिए वैलिड नहीं है, वो मेहंदी.com के लिए, ये है आपका वेस्टेज के लिए, इसके पॉइंट्स अलग आएंगे। हर क्लाइंट को सर्टिफिकेट नहीं पिच करना है, हर क्लाइंट को सेम चीज पिच नहीं करनी है। अब जो पिचिंग की बात कर रहा हूँ मैंने पीपीटी दे रखी है, मैंने पीपीटी इसलिए दी ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आप उस पीपीटी को कभी चेंज करो, एक बार वो प्रेजेंट कर दो जो मैंने दिया है, उसके बाद में आप अपने साथ कस्टमाइज करते रहो। कोई सेंस, मतलब इस बात का सेंस है, यही बोल रहा हूँ मैं बस। तो ओके, शायद वही चीज में कंफ्यूज हो गए कि एक सर्विस होती है और एक प्रोडक्ट गुड्स बेस्ड हाँ, प्रोडक्ट कंपनी होती है। करेक्ट तो करेक्ट आप जो करेक्ट कर रहे थे वो गुड्स बेच रहे थे वहां पे, अब इनको सर्विस बेचनी है, तो शायद इसलिए करेक्ट। कंफ्यूज हो गए वो। हाँ नहीं, उन्हें अज्यूम कर लिया कि सर्टिफिकेट कैसे बेच सकता हूँ मैं वेस्टीज के अंदर, ये उनका इशू नहीं था नहीं, एक्चुअली, ठीक है। ओके, और किसी का कोई डाउट है? सेटिस्फाइड नहीं हुए लगता अभी मेरे को, आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हुए हो। अब एक काम करना, कल फिर से एक बार पूछना, लेकिन प्रेजेंट करने के बाद पूछना, ठीक है। और प्रेजेंट वही करना जो मैंने पीपीटी दी है, ठीक है। मैंने सभी को बोला कि पीपीटी के अंदर एक लोगो लगा दो, एक कोई भी XYZ लोगो, जिसको अज्यूम करो बोला मैंने, जो रियलिटी में है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ अज्यूम करना है अभी। आगे चल के मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, कोई दूसरा क्लाइंट हो उसके लिए कैसे पिच करना है। पहले एक जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट तो कर दे हम लोग, ठीक है। सो कल तो आपका ही फर्स्ट है, तो आप प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो ना अभी? प्रेजेंट तो मैं जैसा आएगा वैसा करके दूंगा। आप बोलोगे ये बिल्कुल, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, चलो नहीं नहीं, प्रेजेंट मैं तो क्यों मैं कल के बोलूंगा। कल ही आपको करके दूंगा, चाहे ठीक जैसा है, भी हो। नहीं नहीं, आपने कल बोला ये क्या लिखा ठीक है, है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं आपको पीपीटी कल दिखाऊंगा, ओके ओके, 110% दिखाऊंगा। चलो बढ़िया है। उसके आगे संगीता मैम, कल आप रेडी हो? हाँ नहीं, आपसे नहीं, संगीता मैम से पूछा मैंने अभी, आप रेडी हो मैम? संगीता मैम, सोनल मैम, संगीता मैम रेडी हो आप सर मैं ट्राई करूंगी। कल के लिए? ट्राई नहीं करना ही है बिल्कुल, ठीक है, ट्राई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में वंशराज जी, हाँ मुझे स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, ओके, अनम्यूट कर दीजिए पहले तो। हाँ सर, बना दूंगा कल पीपीटी। चलो बढ़िया, दैट्स वंडरफुल। और आगे कोई बच गया और? सोनल मैम शायद है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो लोग कल के लिए हैं और जिन लोगों ने आज प्रेजेंट नहीं किया है उनको छोड़ने वाला वो भी नहीं, ठीक है, कल फिर से प्रेजेंट करना है आपको। और सबसे लास्ट में करेंगे महमूद सर विद बेस्ट प्लानिंग, आपका बेस्ट लगा मेरे को आज, कल फिर से करेंगे, ठीक है सर? ओके सर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में, नए डाउट के साथ में, ठीक है। यू वांट टू ऐड समथिंग मैम? नो नो, ठीक है, बाकी लंच टाइम सबका हो थैंक यू चुका है सर। लगता है मेरे को, अब जाओ लंच, डिनर करो, सॉरी लंच बोल रहा है अभी, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, ओके ले।